Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun Iman? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे ज्यादा तो लोगों ने हमारी पीएचडी को पसंद किया। अच्छा, हमने खुद बड़ा पसंद किया। हाँ। मैं तो अपने आप को दाद दे रहा था और ईमान को भी। हमने क्या कमाल का पूरी रिसर्च दी मान, लोगों ने भी पूरी कहा। टाइमलाइन दी, हमने पूरे शो को जिस तरह किया उनका सबसे डिटेल्ड आपका ही रिव्यू था। हमने प्रॉपर बैठ के इवन शो से पहले भी प्रॉपर अच्छा उस वक्त ये हुआ था, अच्छा वो क्या कर रहा था, अच्छा वो क्या कर रही थी, अच्छा काम वाले सेंस में हमने बहुत डिटेल हमने सारी लड़ियों को जोड़ा तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लोगों ने कहा हमें ये भी अच्छा लगा कि आपने चीटिंग को प्रमोट नहीं किया, तो थैंक यू फॉर दैट। उसके अलावा हमारे कुछ बहन भाइयों ने जो हमने अनफॉलो वाला एक ब्लाइंड आइटम टाइप दिया था, एक दो ने पहचान लिया हम किसकी बात करते हैं ना। मोस्टली लोगों को लगा कि हम आयशा उमर की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अनफॉलो किया, बट हम उनकी बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, मजे की बात है कुछ और लोगों ने अनफॉलो वाली चीज की, और मुझे पता चला कि इनकी प्रॉपर शादी का जो इवेंट था वो हुआ था कुछ देर पहले, और सब लोग वहां पे इनवाइटेड थे, सब लोग गए भी थे, और उन लोगों ने अनफॉलो कर लिया जो इवेंट पे खाना खा चुके, हाँ, उनकी चक्की का आटा खा चुके, और जो मुबारकबाद भी दे चुके, बट उसके बाद अनफॉलो कर चुके। ऐसे क्यों? वेरी स्ट्रेंज, पता नहीं क्या हुआ था। उसके अलावा मैंने कमेंट पास किया था कि सियालकोटी है शुएब और उनका सियालकोट नहीं निकल सका, जो कुछ लोगों को बुरा लगा। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आई पर्सनली तो घिरी हुई है सियालकोटियों के बीच में। आई पर्सनली लव सियालकोट। हम जिंदगी में लाहौर से भाई इतना नहीं, जितना हम लोग सियालकोट जा चुके हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड सियालकोट से, तो हम शादी वगैरह हर जगह जाते हैं, वो इतने वार्म है, सब बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ऐसा कोई ईमान के दिल के अपने कुछ उभार थे नादिर को लेके, तो मैंने नादिर पे अटैक करना चाहा। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सियालकोट बहुत पसंद है। सॉरी कि किसी की दिल आज़ारी है, मेरा स्वीट वार्म लोग हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अच्छा, छोटी सी बात मैं भी ऐड कर दूं कि पता नहीं लास्ट टाइम स्लिप ऑफ टंग हो गया क्या हो गया कि जो आयशा थी फर्स्ट वाली वाइफ और सानिया वो इंडियन हैदराबाद की थी। अच्छा, मेरे दिमाग में था कि सना जो उनके रूट्स पाकिस्तानी हैदराबाद में, तीनों के इंडियन हैदराबाद में थे। तो मेरे दिमाग था सना के पाकिस्तानी है, वो इंडियन, तो वो थोड़ा एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो वो दोनों इंडियन थी, और बाद में चला ये भी इंडियन रूट्स थे इनके, तो सारे हैदराबाद की इंडियन हैदराबादी हसीनाओं को ही पकड़ते हैं हमेशा। उसके अलावा मोमेंट जो आपने एक बिग बॉस रिलेटेड टिप्पणी दी थी, वो आपके ओजी फैंस ने पहचान लिया कि आप कौन चाहते हैं जीते और किस वजह से जीते, कि लोग के खैर उन्हें पता ही है। उसके अलावा आप एक और बात करना चाह रहे थे एक मूवी के बारे में। ईमान ने देखा कन्वीनियंटली मेरी तारीफ फिर से काट दी, मेरी मिमिक्री की। इतने मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि मैं इतना अपसेट हो रहा था कि मुझे था कि मैं अपने टैलेंट को जाया कर रहा हूँ। मेरा टैलेंट इंस्टाग्राम पे आना चाहिए। मैं हर हफ्ते सोचता हूँ जब आप लोग तारीफ करते हैं कि मैं कुछ इंस्टाग्राम की वीडियोस बनाऊं, मैं कुछ जो लोग बना रहे हैं कि बिग बॉस में विकी की माता श्री वगैरह, मैं भी बनाऊं। तो आपका अब तो चुप बैठ, सारी बात काट के मम्मी ने कैसे इस तरह होता है, इतना लोगों ने तारीफ की, मुझे खुद कुछ बड़ी मजे लगी। विकी की मोमिन हमेशा मिमिक्री करते हैं। पिछले वीक मेरे दिमाग जब मेरी अच्छी नहीं है तो मैं खुद कहता हूँ, जैसे कि फिरदौस आशिक के पास वो एक फनी सा स्टाइल था, वो मिमिक्री नहीं थी। तो विकी की बड़ी सही होती है। हाँ, विकी की हमेशा सही करते हैं। लास्ट वीक उनकी थी तो मेरे माइंड में इसलिए होती है लोगों ने वो भी एंजॉय की, वैसे लोगों ने वो भी एंजॉय की। लोग हमेशा मोमिन की मिमिक्री पंजाबी तड़का हमेशा चलता है। हाँ, कि मोमिन की सबसे बेस्ट होती है। हाँ, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। नो थैंक्स टू यू ईमान। अच्छा मोमिन, मैं भूल गई, मैं अगले पॉइंट पे जाती हूँ, उस पे मैं आ जाती। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स कवर करी थी, आपने एक मूवी की बात करनी थी मोमिन। मैं बात में ये कहना चाहता हूँ कि फाइटर हो चुकी है क्रैश। हाँ, और मैं बड़ा खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। और लोगों ने कहा मोमिन आपकी विशेष टिप्पणी सच होगी कि आपने कहा फ्लॉप होगी। कुछ इस बात की हो रही है कि भाई हेट को साइड पे करो, हाँ, और दोस्ती और प्यार की फिजा आगे कराओ। हिट करेगा कि मूवी नहीं चल रही तो थोड़ा अपना रुख मोड़ेंगे। हालांकि इट्स नॉट लाइक वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई है, बट जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि हमने डाल दिया ये डायलॉग कि पाकिस्तान हमारा, और ये कोई इतना लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। पठान जवान सबको पता नहीं हम वेट करेंगे अपने डायलॉग्स के साथ, तो वो अच्छा, मैंने ऋतिक रोशन का एक इंटरव्यू देखा अनुपमा चोपड़ा के साथ, तो वो पूछती हैं कि आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में जो आपको हेट मिला है कि पाकिस्तान वाला। तो ऋतिक की जो जवाब था उस बात पे, पता नहीं क्या जवाब था, पाकिस्तान, इंडिया, मुल्क, मैं एक्टर, अच्छा बुरा, फिल्म डायरेक्टर, हो गया, नहीं होना चाहिए था, हो गया, खैर है, बट पता नहीं क्या उनकी बात थी। मैं क्या बोलूं, मैं उस साइड का बोलूं, उस साइड का बोलूं, तो मुझे याद है सनी देओल का जो इंटरव्यू हुआ था हारून रशीद के साथ, यही सवाल पूछा गया था गदर को लेके, तो उन्होंने इतना स्टूपिड जवाब दिया था वहां पे, Don't take this film so seriously. It's not coming from any other point of view. खैर इसी नोट पे आज का शो स्टार्ट करते हैं। ईमान और मैं बड़े परेशान थे कि भाई बिग बॉस जा रहा है तो नेक्स्ट से क्या होगा, कंटेंट कहीं कम तो ना होने पाएगा, बट हमारे सेलिब्रिटीज ने मेक श्योर किया कंटेंट कम ना होने पाएगा, और बहुत से आपको मुद्दे मिलेंगे व्हाट्सएप 411 बात करने के लिए। कुछ बहुत सीरियस बातें जिन पे मैं चाहूंगा हम बात करें,
और बहुत से ऐसे मौके के थ्रू ना बहुत सी ऐसी बातें भी ग्लैड होती हैं जिनको होना बहुत अहम है, जो बहुत जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं वो हंसी मजाक में आई फील वो बातें भी हम लोग टच कर लेते हैं, इंडस्ट्री से लिंक करते करते, बट आम जिंदगी में भी वो सब सीखना जरूरी है। खैर स्टार्ट करते हैं शो का। सबसे पहले बात करते हैं राहत फतेह अली खान के बारे में, और उनकी एक वीडियो आ चुकी है मंजरे आम पे। लेकिन मैं चाहता हूं हम इस बात को स्टार्ट से स्टार्ट करें, ट्रेडमार्क व्हाट्स द 411 स्टाइल में हम आपको बताएं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। तो बात को स्टार्ट करते हैं 18 जनवरी से, जहां पर राहत फतेह अली खान ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका मेन मकसद था ये बात अनाउंस करना कि पुरानी टीम को कर दिया है बाय बाय। जो हमारी प्रीवियसली मैनेजमेंट थी वो अब हमारे रास्ते जो हैं अलग हो चुके हुए हैं, और नई टीम को वो कर रहे हैं वेलकम। अब नई टीम में शामिल है इनकी फैमिली, इनकी बीवी, उनके भाई। वो मेरी वाइफ हैं खुद और उनके भाई। बेसिकली लोग इन हाउस सब खुद संभाल लेंगे। हाँ, सारे उनके कजिन्स वगैरह सारे उनके अपने लोग ही और हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा एंड आई कोट कि भाई सब कुछ बहुत लवली, वेरी वेरी पीसफुली सब कुछ एंड हो रहा है, बड़ी एक भाईचारे की फिजा है। हाँ, अब हमारे रास्ते जो हैं वो वेरी लवली वे एंड वेरी पीसफुली वे अलग हो चुके हुए हैं। पर लेकिन साथ साथ इस भाईचारे की फिजा में कुछ अटैक भी किए गए। उन्होंने बड़े दबे दबे लफ्जों में उन्होंने कहा, मैं अपने चाहने वालों को बताना चाहता हूँ कभी मैनेजमेंट को पे ना करना। कोई भी क्लाइंट है हमारी मैनेजमेंट को कभी भी पेमेंट नहीं करे। आप चेक देख लिया अगर मैंने साइन किया कि नहीं किया। सिग्नेचर है रिसीविंग पे वो होने चाहिए। वरना मैनेजमेंट ले लेती है चेक और बस वो हवा में उड़ जाता है, और मुझे अब पुराने सारे हिसाब देखने पड़े हैं। मुझे सेवरल लोगों ने कहा कि पैसे हैं वो फंसे हुए हैं। जबकि थोड़ा सा मेरा सवाल है, जब भी राहत क्लाइंट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जब भी आपको कुछ चेक आता होगा, क्लाइंट्स अंधे पागल तो नहीं है, कहते होंगे पता नहीं किसी भी टीम को दे दो बिना साइन देखे, बिना कंफर्मेशन लिए। तो वो थोड़ी सी ऑफ बात थी। बट उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा है भाई, मैं अभी भी दोस्त हूँ अपने उसी टीम के साथ, हमने बहुत साल बिजनेस किया है, वेयर फ्रेंड्स, बस बिजनेस नहीं इकट्ठे कर रहे। और मैं जा रहा हूँ अपने वर्ल्ड टूर पे अपनी बीवी वाली टीम के साथ, और हम हैप्पी जाएंगे और सब मजे कुछ करेंगे। अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ। और किस्मत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। और किस्मत ने एक बंदा दूर करा, मुस्कुरा रहा आगे था। जाके बात करते हैं इस बारे में। खैर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ही दिनों बाद एक वीडियो आ गई मंजरे आम पे, जहां पर राहत फतेह अली खान, अच्छा अब थोड़े जरा इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। हमें पहले लगा और सबको पहले ये लगा हाउस हेल्प है जिनको वो मार रहे हैं, बाद में बात सामने आ रही कि वो उनके शागिर्द हैं। तो अब वी कांट रियली कंफर्म कि कौन सच बोल रहा है, बिकॉज़ वो खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मैं शागिर्द हूं, मैं इनसे म्यूजिक सीख रहा हूं। मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे बाप है, मेरे मुर्शद हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन है थोड़ी इस बात को लेके, बट मेन एसेंस बात का ये है कि राहत फतेह अली खान एक इंसान को बहुत खतरनाक अंदाज में मार रहे हैं, बहुत बुरे थप्पड़ तरीके से। मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं। जूती से मारे, बहुत गंदे तरीके से मारे हैं, बहुत ही। अच्छा इस वीडियो को देख के मेरा सबसे पहला दिमाग में सवाल ये आया कि वीडियो आई कहाँ से है, बिकॉज वो एक घर है, साफ पता चल रहा है कि 6-7 लोग हैं, तो वीडियो लीक किसने की? कि वो बहुत इससे कमरे की वीडियो है। एक तो होता है ना बस क्राउड में था, किसी ने भी वीडियो बना ली, वो लेकर पता लगवा सकते हो, राहत प्रॉब्लम पता लगा सकते होंगे। सेकेंडली वीडियो बहुत इसमें कट्स हैं बीच में, मतलब एक फ्लो में वीडियो नहीं चल रही। अब एक पॉइंट है जैसे पीछे आवाजें आ रही होती हैं बहुत ज्यादा, उस पॉइंट पे वो वीडियो कट हो जाती है, जबकि उस पॉइंट पे लाइक आप आगे पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाओ कि आगे क्या हुआ है। खैर जब वो वीडियो आई मंजर आम पे तो सबका एक ही रिएक्शन था कि बहुत ही गलत बात है, बहुत ही वो जानवरों की तरह मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, चप्पल उन्हें पकड़ी हुई हाथ में, तो बहुत ही और बार बार एक ही बात बोली जा रही है, मेरी बोतल कहाँ है, मेरी बोतल कहाँ है, कहाँ है मेरी बोतल, कहाँ है? तो सबके माइंड में ये था जो भी बोतल हो, जितने की भी बोतल हो, मैं कहने का मतलब है एक बोतल ही थी ना, बोतल फिर से आ जाती। आप इतने वो पैसे दम वाले कमाते पानी की हैं, बोतल थी। वो तो बाद में पता चला, उस वक्त जब वीडियो थी, आगे हम लोग लड़ियां जोड़ेंगे कि वो क्या था क्या नहीं था। उस वक्त जब वीडियो सबने का एक बोतल ही थी, और वो भी अब बस 2 थी, क्योंकि वो बता रहा था बंदा कि एक मैंने एक रखी हुई साहब जो सामने पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता ये एक ही आई है बोतल। अच्छा उन्होंने कहा और नहीं, इस वीडियो उसके इतनी साथ लंबी वाली। वीडियो है, जो कट्स देखे मैंने, एक भाई बाहर की खड़े हुए हैं, पहले कह रहे मैं मारूंगा मैं मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। हाँ, और पता नहीं किसी लड़की को भी बुला रहे हैं, वो पता नहीं वॉशरूम गया होता है, कहते वॉशरूम क्या कहते नहीं, ये किधर गया मारूंगा? नहीं बाथरूम नहीं गया। फिर ठा चपेट पड़ती है, और फिर उसके बाद पता नहीं अलग अलग जगह पे जगह भी बदल एक जाती तो है। बहुत ही इंटेंस सा मोमेंट है जहाँ पे वो दोनों बैठे हैं, पता नहीं वहाँ पे वो कट गया, वहां पे कट गया, कुछ हाय, आवाजें आ रही हाय, हैं। पता नहीं ये अल्लाह दा वास्ता है, अल्लाह दा वास्ता है। अब वो नहीं मुझे समझ लगा वो किस सेंस में कह रहे हैं, वो राहत वाले एंगल में कह रहे हैं कि राहत भी मुझे लगा उनको बीच में भी गिर सांस गए, थोड़ा सा उनको ऊपर भी नीचे सांस कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, पता नहीं शागिर्द वाले एंगल में कह रहे हैं, वो समझ नहीं लगा क्या है। बट वो पूरा जो बाल से खींच के लेके जा रहे हैं, जिस तरह वो मारे हैं ना, बहुत बुरे तरीके से मारे हैं, इस तरह आप कभी किसी को मार सकते ही नहीं है। अच्छा जब ये वीडियो सामने आई फौरन राहत फतेह खान ने बिल्कुल वक्त जाया ना किया, और साथ उनकी आई अपॉलॉजी वीडियो, जो पता नहीं किसने उनको प्लान करके बताई, स्क्रिप्ट लिख के दी वीडियो की क्या बात बोलनी है,
दैट वीडियो वाज अ पीआर डिजास्टर। वो आपकी दुश्मनी थे कोई, जिन्होंने आइडिया दिया उन्होंने अच्छा आइडिया दे क्या फौरन जवाब दे दे। सबसे बेस्ट बात है इसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट आती है कि लिखने में ना बहुत सी बातें वेग रह जाती हैं। जब आप बनाते हो ना वीडियो तो फिर आपके बहुत से एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो ना मजबूरन बना रहे हैं। हाँ वो तो ऐसे अपने तशन में से पॉकेट में अपने हाथ रख के खड़े हुए, जो साथ शागिर्द है वो बेचारा थोड़ा घबराता। ये है नवीद हसनैन जिनके बारे में ये वीडियो जो है वो हुई है। अच्छा, इन्होंने वीडियो स्टार्ट की इस बात को बयान करके, किसी ने बड़ा खूबसूरत थॉट उन्हें लिख के दिया, उन्हें बड़ा अच्छा थॉट है ये कि उस्ताद शागिर्द के इस बॉन्ड की बात चल रात साहब से बोलना मैं उस्ताद है शागिर्द है वाह वाह हो जाएगी, बेजा करा दोगे साड़ी। तो उन्होंने कहा सारा उस्ताद और शागिर्द का मामला है, आपस का मामला है। ये एक उस्ताद और एक शागिर्द आपसी मामले की ये बात है। मतलब कि इस तरह ये उस्ताद शागिर्द हमें पता है होता है कोई क्या? आपस का मामला नहीं, होता है। वो बात तो पूरी हाँ, करने दे। हाँ। उस्ताद शागिर्द हमें पता है कि मार पिटती होती है, हम उससे बात आगे जाके भी करेंगे, पर कोई उस्ताद शागिर्द ऐसे बाल खींच के नहीं घसीटते होते। जो भी मामला से अच्छा फिर मियाँ बीवी कहने लग जाए हम कमरे में अगर मारते हैं तो मियाँ बीवी का आपस का मामला है, तो ये कभी कोई चीज नहीं होती कि आप इसे गलत चीजें मैं ये करें। बात यहाँ पे क्लैरिफाई करता कि उस्ताद शागिर्द के बॉन्ड में जब आप म्यूजिक सीखते हो तो बहुत मुश्किल से सीखते हैं और मार शार पड़ती भी है, ठीक है, सही गलत वो एक अलग डिबेट है, पर पड़ती आई है, इसके बाद हम आगे जाके भी करेंगे। जवाब भी दे रहे हैं उनका, अच्छे काम पर मैं बहुत ज्यादा प्यार भी करता हूँ तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं और गलत मैं काम सराहना भी पे करता हूँ। हाँ मैं सराहना भी करता हूँ, पनिशमेंट भी कर देता हूँ। तो पनिशमेंट भी देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो जो बोतल थी वो फिर पहले अच्छा सॉरी बोल उन्होंने कहा वो बोतल जो थी वो पीर साहब का दम किया पानी था, वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी था, वो और फिर उसको खुद ही बता रहे थे मैं रख के भूल गया, मुझसे मैं कहीं रख के भूल गया था मुझे। तो वो मुझे बस याद नहीं आता कांगी, तो जरा सर थोड़े गुस्से से हो गए और ये मेरे बाप हैं, ये मेरे उस्ताद। तो वो मेरे बाप है, मेरे उस्ताद है। तो आपने ऐसी कहानी बांधी कि मैं बताता हूँ आपको कव्वाली कल्चर में क्या होता है। हमारी कव्वाली फील्ड में हमारे कुछ असूल हैं। उन्हें पुरानी कोई दास्तान सुनाई जहाँ पे हालांकि उस दास्तान में कोई लिंक नहीं था इसके साथ, वो दास्तान थी अजीब सी उसका दास्तान कोई थी। लिंक नहीं था इस बात के साथ। चलो उसमें ये था कि एक इंसान की आप बहुत इज्जत करते हो, एहतराम में प्यार में होता है, ईमान लोग होते हैं बहुत उसमें ज्यादा। मुझे और ज्यादा फील हो रहा था कि कितना गलत पावर डायनामिक था कि उस्ताद की बीवी ने कहा मुझे इसके लंबे बाल नहीं पसंद। ये क्या कहानी थी? उस्ताद बकीर सलाम साहब की बेगम वो आगे तो सिर्फ उन्होंने ये कहा एने वार ना आया कर, मुझे लंबे बाल नहीं पसंद, बेचारा पूरी जिंदगी गंजा रहा। फिर उस शख्स ने सारी जिंदगी सर पे बाल नहीं रखे। ये क्या कहानी ईमान थी? वो होता है एट टाइम्स, लोग मानते हैं कि हमारे उस्ताद जी नहीं, बहुत गलत चीज़ एहतराम है। होता है, इसमें बहुत एहतराम होता है, हम इसमें मैं जानना चाहूंगा। उस्ताद जी का एहतराम नहीं था, उस्ताद जी की बीवी ने कहा था वो मुझे करते अच्छा हैं नहीं ना, लगा देख ईमान के। वो होते हैं, इसमें बहुत एक और पेंडोरस बॉक्स खुलता है, हमें उसमें स्पिरिचुअलिटी का चीजों का जो पीर वाला कल्चर इसमें आ जाता है, बीच में बहुत उसमें आ जाता है, ठीक है, इसमें और लोग मानते हैं, ठीक है। हाँ वैसे भी ठीक है, बट ये क्या उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे बाल इसके छोटे अच्छे लगते हैं लेकिन ये। मेरा मतलब कि वो बात यहाँ से कैसे मिली? हाँ तो वो अपने से इतना चाहते कि वो पूरी जिंदगी गंजा रहा एक बीवी कहने पे, तो ये हमारे ये उस्ताद है मार हमारे। नहीं है, ये तो तबरक है। ये मार नहीं है, ये तुबरक है। हाँ उनका हमारा वो है, और वो खुद भी थोड़ा खुश थे। अब थोड़ा ना बीच फिर में उन्होंने उन्होंने ड्राइवर में कहा ये मेरे ड्राइवर हैं, ये मेरा ड्राइवर है। ये इतने साल से मेरे सवाल है, बहुत सारे साल थे, ये 40 साल 45 साल से ड्राइवर है, इनका नाम सलीम है। 40 सबके सालों बहुत ज़्यादा से। साल थे। अरे सब लोग पता नहीं कब से साथ थे इनके, तो बस ये दिखाना चाहते थे कि हम बहुत पुराना हमारा बॉन्ड है, और ड्राइवर बेचारे थोड़े घबराए वैसे थे। ड्राइवर को इतना झूठ भाईजान, इतना झूठ ही बोल रहे कि इनकी मार छोड़, इन्हें कभी डांटा भी नहीं। आज तक गाली भी नहीं दी इन्होंने, तो मारने की बात करते हो। इन्होंने कभी गाली नहीं दी। ये तो निरा झूठ है, ये तो हर कोई देता है। गाली तो हर कोई देता है, और इन्होंने जो मतलब कि कभी कभी दम का पानी पी के घूम रहे होते हैं, उन्होंने कभी गाली नहीं दी होगी, कभी गाली नहीं दी सब होगी। इतने एक्सट्रीम चले गए, व्हाइट वॉश ना 3 लेयर्स कर दी व्हाइट वॉश की भी। हाँ, और वो जो शागिर्द थे, शागिर्द ने कहा आपको नहीं पता, खुदा जानता है कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा अटैक भी किया, ये खुदा जानता है। ये खुदा ही जानते हैं कि कितना प्यार करते हैं मेरे से, और कोई ब्लैकमेल कर है, कोई साजिश कर है मेरे उस्ताद के खिलाफ, ऐसी गंदी वीडियो। ये सीधी सीधी ब्लैकमेल ही है मेरे उस्ताद जी को बदनाम करने की। और लीक मल्टीपल करके। वीडियोस आई, एक और भी आई जहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं कुछ बातें ऐड करना चाहता था, मैं कह नहीं सका। और मेन ऐसा वही था कि ये बहुत अच्छे इंसान है और ये गंदा पापी इंसान गंद कर रहा है। ये जो कुछ भी ये हो रहा है ये बिल्कुल झूठ है, ये ब्लैकमेलर है, जो भी ये वीडियो को वायरल करी जा रहा है। और यहाँ पे पता है कुछ लोगों ने, मेरी बात हुई थी कुछ लोगों के साथ, वो कहते हैं कि यार अब उसने खुद ही कह दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या बोले। मैं कहा यार वो बंदा ऑब्वियस सी बात है, पावर डायनामिक आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कैमरे पे और क्या बोलेगा। मैं आज शर्मिंदा हो गया उस्ताद जी के आगे, क्योंकि मेरे उस्ताद है। मान लो मैं एक बात छेड़ना चाहेंगे जो शायद कुछ लोग हमसे एग्री ना करें, पर आप बात को सुने समझें, और आई एम श्योर आप लोग इस बात को समझ के समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी। तो हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमने बहुत सी कहानियां सुनी अम्मा वगैरह के जमाने की, उससे पुराने जमाने की, कि बहुत ज्यादा मारे पिटती थी, इनको बच्चों को पिटती थी मारे। हर कोई जो देख रहा है आपके घर में आपने सुना होगा आपके अम्मी अब्बू के जमाने में, और बल्कि हमने नहीं मारती, अभी भी मारे पिटती हैं, माँ बाप बड़ा गंदा मारते हैं, चपेड़े मारते हैं, ऐसे पीछे मुक्के मारते हैं, बाप स्पेशली बहुत गंदा मारते हैं। एनिमल फिल्म देखी ना सबने,
मैंने नहीं देखी, से मारता था कि मारता था? मैंने नहीं नोट किया था मारता था कि मारता नहीं खतरनाक था। वो दिमागी तौर से टॉर्चर करता था तो बहुत ना ज्यादा। बापों के रिश्ते बच्चों से बड़े होते हैं टाइम्स, मार चार होती है इसमें, और इसमें कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात नहीं है कि अमीर गरीब होते हैं, तो हर जगह होते हैं। इवन अब जैसे उस्ताद वाला रिश्ता लिया है, माँ बाप तो चलो लग गए, उस्ताद भी जो मौलवी होते थे वो हाँ। आपको डंडे से ऐसे मारते पेंसिल हैं। सुना मैंने यहाँ पे ऐसे हाँ, ये अटका पता नहीं के कोई उनका होता है ऐसे पेंसिल बीच में हाँ। करके ठग पता नहीं कुछ करना, ये करते थे। टीचर्स वगैरह भी राहत खान खुद भी चौक story- तो हमारे से मारते मुझे याद है, वो तो हाँ। मिस्टर मौजूद चौक मारते थे। वो बहुत वैसे खतरनाक चौक पर आपकी आंख में लग जाए। ठक। मुझे गन्ना चौक ने मारा था, मुझे चौक पता नहीं कि बात मैं कर रहा था तो उस पे हाँ, मुझे हमेशा बात करने में चौक पड़ा है कि हम बात करें, पता भी चलता है एकदम पीछे वो अगर हम ना हिलो तो आपकी आंख में लग जाए, तो ये बहुत ही गलत चीज है। बट ये बूझी हमें लोग आ रहे हैं, माय गॉड, लुकिंग मेकिंग फन ऑफ फन अब्यूज। क्या बना रहे पता तो हाँ, अब जाओ टीचर्स को पकड़ो। हम तो बच्चे थे वहां पे, तो हमें भी चौक पड़े हैं। हाँ, रात ने अपनी भी कहानी सुनाई कि उन्हें पता नहीं कोई ग्रेड 4 में थे क्या, उन्होंने टाइम टेबल पूछा, टाइम टेबल कह रही उन्होंने पूछा दूसरी का पहाड़ा बताएं, तो पहाड़ा बताते बताते उनसे नहीं बोला गया, पंजाबी में बोलने लगे, तो उन्हें पता नहीं इतनी मार पड़ी, उनका पूरी बैक पीछे से रेड होगी। इतना मारा मुझे, मेरी जो पीठ है वो पूरी नील से भर गई थी। और तो पुरानी मारते बहुत हैं। कहानियां सुनी मैंने लोगों की कि टीचरों ने मारा, लोगों ने मारा, जिसने माँ बाप ने मारा, कि लोगों के बहुत ज्यादा हुए हैं इस तरह के। तो ये बात हम ये कहना चाह रहे थे कि पुराने जमाने में कहीं ना कहीं मारना गलत बात थी, बट वो एक नॉर्म था। और जहां तक हम बात करें हाउस हेल्प की, तो वहां पे लोग बहुत गंदा चीज करते आए हैं, चुपेरे चुपेरे मारना और ये करना। और पता नहीं उनके माइंड में होता था कि वो हेल्प भी बहुत ज्यादा करते थे, एक किस्म का अपनी तरफ से उनको अपनी फैमिली का हिस्सा ही बना लेते कि गोद ही ले ले, अगर कोई बच्चा है कि अब हम इसकी शादी भी करेंगे, अच्छी बातें इसका सब कुछ अच्छी बातें करेंगे। बहुत सुनी मैंने कि घर का फर्द है और इस तरह, लेकिन मार भी पिटती है, मार भी और पिटती है। आहिस्ता आहिस्ता भी चीज कम हो रही है। मतलब अम्मा वाले की जनरेशन हम अपने पे कम करें तो बहुत चीजें कम हो रही है, बट मार कहने की पड़ती आई है, विच इज अनफॉर्चुनेट, विच इज रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं उसको अनलर्न करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम किसी को डिफेंड या किसी के हक में नहीं बोले, बस ये बात बता रहा हूँ मैं कि यहाँ कि पे हम सबको अपनी फैमिली से भी अपने बड़ों को भी समझाने की जरूरत है एट टाइम्स कि आई ये फील चीज लोग ना गलत है। सोशल मीडिया पे आके बहुत बोलते हैं, बट लोग अपने घरों में आसपास नहीं देखते। घरों के अलावा आपके कजन्स में इर्द गिर्द आपने कभी ना कभी कोई केस इस तरह का देखा होगा, तो पहले अपने आप से शुरू करें और सबको बोलेंगे गलत है, गलत है। सही नहीं कह रहा, गलत ही कह रहे हैं, गलत सब कह रहे हैं, कोई सही नहीं कह रहा, बस ये बता रहा हूँ। हाँ, इस चीज को अनलर्न करें कि ये ह्यूमैनिटी से बहुत घिरी हुई हरकत है, कभी भी किसी के ऊपर आप हाथ नहीं उठा और राहत सकते, नो फतह ने मैटर आप बहुत- कितने पैसे देते हो या कितनी बहुत हेल्प एक्सट्रीम करते हो। ईमान किया। उन्होंने बहुत ज्यादा मारा है, इस तरह तो बिल्कुल एक चपेट भी नहीं मारनी चाहिए। एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट के साथ खेलें, बहुत गलत बात है। अब मुझे इस वीडियो में मार से ज्यादा फिजिकल वाले तो वो हड्डे कट्टे, उनको इतनी क्या ही मार पड़ी होगी, मुझे वो रिस्पेक्ट वाला है कि आप 6-7 आदमियों के सामने उनको चपेट मारें, लड़कों को चपेट मारना या वो कहते हैं गिरेबान से पकड़ना, वो सब चीजें गलत है कि आप किसी को इस तरह से ना करें। अब जो उनके सारे उनके दोस्त होंगे जिनको मार पड़ी है, वो तो पीछे हंसने होंगे ना, कुछ कर रहे होंगे, इवन माफी पड़ी नहीं पड़ी, तो वो सारी चीजें गलत होती है। किसी की रिस्पेक्ट के साथ ये चीज ना करें। तो मैं आई होप आपने हमारी बात को समझना होगा, हाँ, and we समझा need होगा, to all unlearn हाँ। a lot of things. ये एंड तो टेल एक पीपल इन आवर topic है। फैमिली आल्सो, हाँ, है ना, हाँ, आसपास हाँ, लोगों को true, बताएं। true, true. अम्मा वगैरह को भी जैसे हमें भी थोड़ा होना चाहिए। खैर, उसके बाद अब बात करें इस वीडियो के अपॉलजी करने के बाद क्या क्या रिपरकशंस हुए। सबसे पहले ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट फाउंडेड बाय किंग चार्ल्स III, उन्होंने कहा हम सारे नाते तोड़ हैं अपने राहत फतेह खान के साथ, जो बेसिकली उनको एम्बेसडर बनाया था 2017 में, और उन्होंने कहा हमारी बड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है टुवर्ड्स अब्यूजिव बिहेवियर और हम ये नाता काट रहे हैं। उसके बाद खबर आई भाई FIA एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर रहा है राहत फतेह खान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में। और जब मैंने आर्टिकल पढ़ा, मैंने दूसरा आर्टिकल पढ़ा, फिर मान ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, हमने कहा भाई सारे आर्टिकल्स में कुछ थोड़ा जरा सीन थोड़ा शेडी लग रहा है, बिकॉज हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं एक नैरेटिव ये था कि सलमान अहमद जो इनके फॉर्मर ग्लोबल प्रमोटर थे, उन्हें राहत फतेह खान के बहुत साथ अच्छा काम किया, श्योर क्या भी होगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उन्होंने ही बना के दिया है। इनको ऑक्सफोर्ड में जो मिली डॉक्टरेट वो हम दिलवाई, हमने इनको एक्सपोजर दिलवाया, हमने इनका ये कराया वो कराया, वो बेसिकली एक फरिश्ते हैं जो हमेशा से काम भी बड़ा अच्छा करते और थे। साथ राहत फतेह खान इतने मसलों में फंस चुके हैं, वो इतने मसले बताए उन्होंने इतने कि मसले इस थे। साल में इनका वीजा ये हो गया, वहां पे उन्हें इस पुलिस ने पकड़ लिया, वहां पे इतने पैसे नहीं थे, वहां पे टैक्स नहीं दिया, बहुत मुद्दे थे, इतना कुछ बहुत कुछ। बहुत कुछ। अब मैंने इतने literally- आप लिखा है मान, मैंने कुछ बातें लिखी थी कि बीच में वो एक जगह फॉरेन एक्सचेंज वाला उन्होंने रूल ब्रेक किया था, उन्हें आने नहीं दिया था, उन्हें फिर फाइन पे किया 20,000 पाउंड, उन्होंने भी मरूफ अली जो उनके साथ है उन्होंने भी पे किया, फिर एक दफा इनका वीजा ही बंद कर दिया था पूरे 1 साल की। फिर उन्होंने कहा कि मैं पिछले सारे US में बैन हो गए थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं पिछले पूरे सारे दूंगा टैक्स, तो बहुत दफा इनको बैन ही कर पिक्चर दिया। पेंट ये कि राहत फतेह खान बहुत ही एक कहते हैं ना, बहुत ही एक वो है मा लाइफ मा रूल्स, हाँ, वो थग लाइफ,
थग लाइफ में बहुत उन्होंने बहुत गंद किया, करते रहे, हमेशा गंद और यहाँ पे करते इन्होंने रहे। ये भी कहा कि सलमान अहमद ने कहा कि वो 800 करोड़ ये इंटरनेशनली कमा चुके हैं और 130 करोड़ लोकली कमा चुके हैं पिछले ये 12 सालों में, और सारी मेरे पास है ट्रेल्स वगैरह, तो टैक्स ने दिया तो आप पकड़े इनको। हाँ, और टैक्स वालों के पास भी बेचारों की बहुत डिटेल्स उन्होंने बताई कि टैक्स अच्छा, कब से पीछे पड़े मुझे हुए यहाँ पे हैं। लगा अगर सलमान अहमद साहब को जो भी करना था, उन्हें अपना रिटेलिएशन करनी थी, तो उनको अपना नाम देना नहीं चाहिए था, ये वो अनोनिमसली करते। अब तो साफ चल रहा है कि सारी एक ट्रेल बन गई ना कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कॉल आउट किया कि मेरी पुरानी टीम है, उसके बाद वीडियो सामने आ गई, और मुझे पता चला है मेरे कुछ सूत्रों के अनुसार कि बहुत सी और वीडियोस अभी सामने आएंगी, तो सब कुछ बहुत कनेक्ट हो चुका है कि सारा एग्जैक्टली सलमान कर रहे प्रॉब्ली हैं। करा रहे हैं। और वो ये पूरा मुझे है जो उन्होंने पूरी टाइमलाइन बताई, मैं एफबीआर का भी समझ सकी, एफबीआर बीच में आराम करने लग जाती है। एफबीआर 2011 में उन्होंने कहा पिछले 5 साल के टैक्स दो, बीच में 2015 आ गया, उन्होंने कहा 3 मिलियन टैक्स दो, उन्होंने नहीं दिया, फिर 2017 आया, उन्होंने बैंक अकाउंट सीज कर लिया कि तुम लोग एवेजन ऑफ टैक्स वाले एंगल में, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर 2020 में उन्होंने फिर से कहा हम एक पूरी करेंगे इनके ऊपर, फिर उसके I बाद think Rahat Fateh Ali Khan needs to sort of step up and explain कि what all exactly happened। Tax वाले Because angle इस में- पूरी सीन में तो लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा टैक्स देते ही नहीं है। हाँ। फिर उन्होंने थोड़ा सा चुप करने के लिए पता नहीं टैक्स और सब कुछ मुझे पता सेटिंग क्या, उन्होंने अप्रैल 2021 में उन्होंने कहा मैं 3 लाख दे रहा हूँ, और एफबीआर कह रही भाई इतने तुम पैसे कमाते हो, ये क्या तुमने आपस में किया जो भी। तो बेसिकली वो बहुत देर से टैक्स खा रहे हैं, पर राहत फतेह अली खान का कहना है मेरा टैक्स बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि मेरे टैक्स क्लियर हैं। मैं तो पूरे टैक्स मैंने भरे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड है। ईमान, अब आप वो बातें यहाँ पे मेंशन करो जो राहत फतेह अली खान ने अपनी 18 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, इस बात के मुतालिक जब उन्होंने बात बताई थी कि मेरे सलमान अहमद जो मेरे ग्लोबल प्रमोटर रह चुके हैं। उन्होंने बेसिकली बताया था कि सारी जो इस तरह की बातें हैं, ऑक्सफोर्ड वगैरह जो भी है, मेरी मैनेजमेंट नहीं मुझे लेके गई, मुझे मेरी मैनेजमेंट नहीं लेके गई, सब कुछ मेरा अपना मेरिट था जो कि उन्हें पता था कहने की बातें उठेंगी, ये है ना? उठेंगी। ऑक्सफोर्ड में मुझे मेरिट पर बात होती। वहाँ पर भी थोड़ा सा और था कि अच्छा आपने पिछली मैनेजमेंट खत्म कर दी, उन्होंने आपको इतना एक्सपोजर दिया, तो वहाँ पे वो क्लियर करते कि ठीक है उन्होंने मुझे हेल्प किया, बट कहीं ना कहीं मेरा अपना टैलेंट था जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में छाया, और वो इवेंचुअली आपको पता चल रहा है कि सलमान का मेन गिला यही है कि मैंने तुम्हें हर चीज में करके कुछ दिया और आप पीछे हट रहे हो। एग्जैक्टली पता है देयर इज मोर देन मीट्स द आई कि एग्जैक्टली इनके बीच में क्या हुआ, फॉल आउट क्यों हुआ, कि साफ दिख रहा है कि बहुत सारी हिस्ट्री है और बहुत सी बातें आपस में एक दूसरे की जानते हैं, एंड दिस कुड गेट वेरी डर्टी। मुझे ये नहीं समझ लग रहा, अब मैं दोनों की साइड से कहूँ, राहत तो बहुत देर से टैक्स वगैरह बच रहे हैं, पता नहीं वीजे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए, वो फिर भी अपना करी जा रहे हैं, वो पैसे से बची जा रहे हैं। अब अगर सलमान बहुत अच्छे हैं, जिस तरह आर्टिकल्स कह रहे हैं 12 साल से आप टैक्स क्यों नहीं दिलवा रहे थे, आपकी कंपनी मैनेज करी थी ना, तो आप भी टैक्स खा ही रहे थे ना तब। बहुत ही ग्रे एरिया है, बहुत ही ग्रे अब एरिया है। खत्म हो गया सीन, तो अब आप कह रहे हैं मैं एफबीआर के पास जाऊंगा, देखो 12 साल से ये था कमाया हुआ, तो वो फिर आपके ऊपर भी आएगा क्योंकि आप ही मैनेज कर रहे लग रहा है दो मीन गर्ल्स ना स्कूल की लड़ी आपस में, हाँ, और वो मेन और मेन गर्ल्स क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, तो वो बड़े बड़े अटैक कर रही हैं, बड़े बड़े टैग करें। बट अब राहत के लिए है थोड़ी की वक्त। खतरे का वक्त कि अब पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस हैं। हाँ। अब वो मैंने वो उनका वीडियो देखी थी, मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट बन गए वो नईम जी, वो जिस तरह ऐसे अंदर की उनकी एक आग निकलती है ना, उन्हें फिर कहा मैं बताता हूँ ये स्टूडियो है बेदियां रोड पे। बेदियां रोड पे एक सल्तनत है, इंसाफ की अपनी एक सल्तनत है। जो 40 साल पुराना ड्राइवर है वो भी मार खा चुका हुआ है, ये अपने ड्राइवर पर भी मुतअद्दिद मरतबा तशद्दुद कर चुके हैं। तो उन्होंने बहुत सी डिटेल्स बताई हैं कि ये पहले भी बहुत दफा हो चुका है, और राहत फतेह खान के लिए नॉर्मल है। साहब तो एक नंगी तार बन चुके हैं, हाँ। है ना? अंटे अमलापुरम, ऐसे लुंगी पहन के ना सब सॉरी अभी हम लोग हंस रहे हैं, बट सीरियस बात वो बहुत तांडव करते हैं, बहुत डिटेल्स में जाते हैं, बहुत डिटेल्स में बताते हैं यही होता है। अब कहते और हैं इस तरह बताते हैं जैसे कि ना होता है ना बेस्ट चीज होती है। वो बहुत एंजॉय करके बताते हैं, और उन्होंने यही बोला, उनका बहुत सी वीडियोस मेरे पास पहुंच चुकी हैं, हमें कुछ ऐसी वीडियो और तस्वीर भी मौसूल हुई कि और वो मैं दिखा नहीं सकती, उनके फैमिली शो है, फैमिली चैनल है, वरना मैं दिखाता। या किसी टीवी पे शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, फैमिलीज हमारा प्रोग्राम देखती हैं। मेरे पास बहुत सी नाजेबा वीडियोस पहुंच चुकी हुई हैं, तो उनके पास बहुत सा कंटेंट है, पता नहीं इवेंचुअली शायद दिखा दें वो भी, तो मुझे ये आइडिया नहीं है, बट उनके आई पास थिंक बहुत दिस इज कुछ अ है। डेवलपिंग स्टोरी। अब नेक्स्ट वीक मुझे पूरी मेरे पास अभी और डिटेल्स हैं और भी अभी, ओह। उसके बाद राहत फतेह खान ने किया एक ओ पॉडकास्ट। हाँ, मैं कैसे भूल गया, मैंने अभी तो देखा था। मैंने वो पूरा पॉडकास्ट देखा, क्योंकि मुझे हमेशा होता है एक बंदे को आप थोड़ा जाने कि वो क्या अपनी और एक्सप्लेनेशन ये वगैरह देते हैं। पॉडकास्ट अगेन सब कुछ ऐसे उनकी वीडियो आई, ऐसे माफी, ऐसे पॉडकास्ट भी आई जहाँ पे वो उस वीडियो की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो पॉडकास्ट था ना, जो पॉडकास्ट कर रहे थे, उनको पता ही था कि मैंने इस पॉडकास्ट में सिर्फ दिखाने कि राहत फतेह खान एक फरिश्ता है। अब हर तरह यही और था, जो सलमान की साइड थी वो कहते हमारा सलमान फरिश्ता, जो राहत फतेह खान की साइड थी वो कहते वो फरिश्ता है। इस पूरे एपिसोड में ये था कि हमेशा पहले तो उन्होंने कहा मेरे बाप मुझे पत्थर से मारते थे, वो तो सीधा पत्थर उठा के ऊपर ही मेरे फेंक देते थे।
अब देख रहे हो इंटेंसिटी कि एक बंदे को पत्थर से मार पड़ती थी और मैं झुक जाता था, भला किस दिन अब ना झुकते। मैं पीछे अगर मुझे ना करें लोग तो वो इतना बड़ा पत्थर मेरे सर पे आए। पता नहीं ये क्या एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने कहा मैं मेरे पापा को भी पता था मैं झुक जाऊंगा तो हमेशा पत्थर ही उठा के मारते होते थे। और उनको ये भी पता था कि ये इसने पीछे हो जाना है। खैर उन्होंने ये बताया, फिर उन्होंने अपना टीम का बताया कि मेरी जो टीम है ना, मैं सबको बताता चलूं उन्हें कितना फायदा भी मिलता था। उन सबके 10-10 पासपोर्ट्स हैं, उनके पासपोर्ट हैं 10-10। पूरी दुनिया वो लोग घूमे हुए हैं और मेरे सारे मेंबर्स, मैं कभी किसी को स्किप नहीं करता। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमारे ग्रुप मेंबर जो है वो कहीं पे स्किप हो गया। एक बंदा वही है जो मेरे टीम का जो पहले था और अभी तक वही है। तो पाकिस्तान में आपके साथ होता है वही बाहर होता है, वही वापस आते हैं। कभी मैं नोबेल पीस प्राइज वाली जगह पे गा रहा हूँ या कहीं पे भी गा रहा हूँ, लाहौर और कहीं पे भी, वो सारी मेरी टीम वही जाती है। मेरा मानना ये, नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो मैं कभी बताता नहीं हूँ। नेकी करो दाएं हाथ बाएं हाथ को ना पता ना चले। बट वो होस्ट को पता था कि आपने बार बार कह के ना निकलवानी है बातें, तो कह रहा था बट आप बताया ना, आज तो बता दे, आज खोल दे अपना मुंह। आप क्यों मना करते हैं? खुदा का मामला है, अब बताने देना लोगों को। फिर उन्होंने आप इंसिस्ट करते हैं, मैं बता देता हूँ। हाँ, तो इसी तरह हुआ। आपके बारे में जो पॉजिटिव बातें ना आज हमें करने दें। उन्हें इंसिस्ट करते करते बहुत सी बातें बताई। और अपेरेंटली जो नवीद है जिनको मार पड़ी थी, उनकी बेटियां जो पैदाइश से उनके कान नहीं थे, तो इन्होंने पूरी उनके इलाज किया था। नवीद की बेटी है, कान के ऑपरेट्स हैं, वो मैंने उसके करवाए। उनके अब्बू का बीच में दिल से रिलेटेड कुछ मसला हुआ था, तभी राहत अली खान ने पूरा इलाज किया। नवीद फादर को जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, पूरा जितना इलाज था वो करवा के दिया। बच्चियों की शादी की, तो वो कह शादियां भी, बच्चियों की शादियां, ये वो। मैं बाप का रोल निभाता हूँ, तो अगर मैंने मार भी दिया, मुझे भी तो ईंटें पड़ती थी। बाप का जैसे एक रोल होता है, तो हमने वो भी रोल अदा किया है। वो पत्थर मारते थे तो मैंने अगर एक चपेट मारी तो क्या, राहत खान थोड़ा थोड़ा अपने आप को सेल्फ डिफेंड करते कि मुझे बचपन से नुसरत अली खान भी मारते थे, सब बहुत मारते थे, पूरी दुनिया, उस्ताद, मौलवी, हर चीज ने बताया कि मुझे इतनी मारे पड़ चुकी है, तो अगर मैंने भी मार दिया तो क्या है। नॉर्म था तब ना, उनके लिए नॉर्म था, तो उस तरह से बता रहे थे कि इसमें क्या है। और एक साइकिल चलती है। और होस्ट इतना खुश था, होस्ट अपना भूल गया कि मैंने भी किसी को जवाब देना। होस्ट ने कहा हाय मुबारक हाथ मुझे पड़ जाए। हमारे सेट वाले सब कह रहे हैं हाय राहत का हमें कब पड़ेगा हाथ। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो कह रहे थे यार राहत भाई को कहें यार हम पे भी शफकत वाला हाथ रखे। हाय इसके तो पैसे लगने चाहिए। उसने पूरे पॉडकास्ट में कहा कि तो बहुत एक, उन्होंने भी कहा कि तबरकी है कि हमें मार पड़े राहत अली खान से। कितना मारते थे। वो खुद ही कह रहा था, he was asking for it, he was dying for it. तो बट खैर उनका, मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ ये हो। तो फिर राहत खान ने ये भी बताया, अच्छा ये सवाल उन्होंने पूछा, इनका बैंड मेंबर्स हैं, मुझे पता है ये पूछना नहीं चाहिए मुझे आपसे, बट क्या वो खुश हैं जिंदगी में सब अपनी अपनी। फिर राहत अली खान ने कहा कि मैं बताना वैसे पसंद नहीं करता, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वाहिद सिंगर हूँ जो इतनी ज्यादा पेमेंट करता है एक शो के बाद, इतना एक शो की पेमेंट हम अपने म्यूजिक को, म्यूजिशियंस को देते हैं, कोई पाकिस्तान में अपने बैंड वालों को नहीं करता होगा। सब कॉन्टिनेंट में कोई आर्टिस्ट जो है वो पेमेंट वो नहीं देता है। यहाँ पे एक मैं बात ऐड करता चलूँ कि राहत फ़तेह अली खान पे काफ़ी इल्ज़ाम है बड़े सालों से कि उन्होंने म्यूज़िक सीखा था नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, तो उनकी जो बेटी भी है या उनकी जो उस साइड पे कुछ उन्हें कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो बिना हर की बात गिरी है इस कहानी में, बहुत गिरे। तो वो अपने आप को बिल्कुल वाइट वॉश करते हैं, इतना वाइट वॉश ना करते। और वैसे मतलब कि नो ऑफेंस, हम जितने पैसे कमाते हैं बाकी सब उतने पैसे नहीं कमाते, तो उस हिसाब से अपने बैंड मेंबर्स को अपने हिसाब से देते हैं। एक परफॉर्मेंस के शादी पे करोड़ चार्ज करते हैं। और आप फिर अगर उसके बाद इतने पैसे तो वो भी नहीं कमाती होंगी। अम्मा का फेवरेट वर्ड मोमेंट टैक्सी। मेरा कहने का मुझे बात ही बुला दी वो कह के तो बहुत पैसे कमाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर अपने बैंड मेंबर्स को उस हिसाब से, बैंड मेंबर को भी पता होगा कि साहब जी एक रात में करोड़ रुपया ले आए हैं, तो साहब जी उनको भी तो थोड़ा कुछ देते ही होंगे ना। और बाकी जितने अपने हिसाब से सिंगर्स जितना कमाते होंगे वो अपने हिसाब से। मुझे लग रहा है आप एक्साइटेड हो गए हैं ये सुन के। 1 करोड़ एक रात का बहुत अच्छी अमाउंट है, बहुत अच्छी अमाउंट है, बहुत 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 अच्छी अमाउंट है। सोचे वो एक बोतल के पीछे लड़ रहे थे। हाँ, बट वो उन्होंने इस पॉडकास्ट में कहा कि एक्चुअली मेरे वो पीर साहब का ही पानी था। ये सब लोग मजाक कर रहे हैं कि मेरे पीर और मुर्शद का पड़ा हुआ पानी था जो कहते हैं ना कि एक्टर्स, सिंगर्स, स्पोर्ट्स के लोग, पॉलिटिकल लोग, लेकिन राहत अली खान फील है वो इतने बड़े सिंगर हैं कि वो स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल लेवल टाइप के आई थिंक उसमें तो बहुत माशाल्लाह पैसे कमाते हैं। मुझे लगता है अब इन्होंने जरा वो स्पिरिचुअल एंगल में चले गए। अब अल्कोहल वाली बात में नहीं आऊंगी, कुछ मुझे लगता है इतनी तो पैसे वो कमाते ही हैं कि वो और ले सकते हैं। तलब थी
तलाक मैंने नहीं, बात उनके पास बोली। पूरा, उनका पास पूरा बार है, नईम जी बता चुके हैं, उनके पास एक पूरा बार है, ठीक है। इनकी जो बार है उसके अंदर जो एक शहद की बोतलें हैं, मुझे इतनी डिटेल्स नहीं बट शराबों की टाइप्स होती हैं, इसको उससे मिक्स करना होता है कुछ चीजें वगैरह करके, तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइप की शराब नहीं होगी, मिली होगी इन्हें। अच्छा मुझे ये नहीं, मुझे लगता है कि उनका जैसे गला वगैरह खराब रहता है, कुछ रहता है, कुछ वो अच्छे वे में नहीं कह रही, वो कुछ अल्कोहल भी होगी बट कोई मेडिसिन टाइप कुछ तरह की चीज थी कि उनकी आवाज ही रा सकती है टाइप, कुछ बहुत बड़ा एक्सट्रीम था, और आप इतना रिएक्शन नहीं दे सकते। वो तो अक्सर सुना है कि म्यूजिशियन बहुत ज्यादा एक वो तरफ शराब की तरफ म्यूजिशियन जो है वो बहुत ज्यादा पीते हैं, और कहीं ना कहीं जब कव्वाली होती है कहीं भी, तो कहीं ना कहीं होते हैं कि साथ शराब तो होगी, गेस्टों के लिए भी और उनके लिए भी होगी, उनको बहुत ज्यादा और तलब वो होगी। जैसे करती हैं जब पसीनों पसीनों के ऐसे करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो तो रात फलांग की बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें उनकी तलब नजर आ रही नहीं, है। मैं कव्वाली के स्टेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक कि है। बाल पसीनों पसीन हो रहे होंगे, कहीं इनके बाल नहीं है लेकिन बाल होते हैं। बट मैं वैसे कहना चाह रही हूँ, उनको तलब होगी, समझो, ठीक है, मैं मोमेंट की बात मानती हूँ, उनको तलब होगी, उनको वही चीज मिक्स करनी थी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं इलैबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, उन्हें वही चीज की तलब थी। आपको नहीं लगता राहत फतेह अली खान को कोई भी वो बोतल नहीं दे सकता था उस वक्त? वो उस वक्त किसी को फोन मिलाते अपने दोस्त को, पूरी दुनिया में बोतल खत्म हो गई थी वो, कि उन्हें पकड़ के पीछे बढ़ गए। ये बात गलत है, इतना कोई एक्सट्रीम नहीं होता, क्या पागल ही हो जाए, पता नहीं उस बोतल में क्या था। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हम बात करते भी थे मारने शारने की भी, मारते थे, मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी बात पे इतनी मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी, है ना? और वो आपकी वो, अब मुझे नहीं पता वो सिखा, अब ये वही ना, ये भी शिगिर्दी है, ये भी पता नहीं 15 साल से साथ वो कह रहे मेरा दम वाला पानी था, गंदे पापी लोगों। अब पता नहीं दम वाला पानी था कि क्या था। दम वाला पानी मुझे कुछ गलत वे में जा रहा है, क्यों? काला जादू होगा कोई, फिर ये दम वाला पानी में इतना वो फिर से दम करवा लेते, कुछ ऐसा क्या था पता नहीं, रात के 12 बजे मैंने उल्लू का खून डाल के पता नहीं क्या निकाला था, बट इतना क्या था, फिर से दम करवा ले अपने उनके पास से। ये मुझे थोड़ा सा कुछ लगा। को रैप करें कुछ, नहीं, आपने उनकी थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स बता दो ना, उनका पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं उठाते पापी लोग। जो मेरा पॉजिटिव काम मैंने बहुत किए हुए हैं, उस पर गौर किया जाए। इसलिए मैं इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, जहन्नुम की आग में तुम जैसे, तुम लोग ऐसे अल्लाह पूछे, तुम लोग को पता चलेगा, कोड़े पड़ेंगे कोड़े, सोशल मीडिया वालों तुम लोगों को। उन्होंने बताया कि जब वो स्टेज पे जाते हैं तो अपने कोई जो ताली भी मार रहा होता है उनके पीछे के बाद उनको भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं, कि हमेशा अपने सारे टीम मेंबर्स को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और उन्होंने माफ़ी फ़ौरन ही मांग ली थी। मैंने उससे वहीं पे मैंने माफ़ी भी मांगी थी, और तब भी मांग ली थी, और फ़ौरन उनका शागिर्द रोने लग गया था कि साहब जी आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आपका माफ़ी मांगना बनता ही नहीं है। वो आगे से रोने लग गया, उस्ताद जी आप क्यों ये कर रहे हैं? तो अब इस कैंड में बस यही कहूँगी, अगर वो शागिर्द खुश है और इज ही खुश ईमान? अब मुझे अब वही ये बहुत ग्रे टॉपिक है, पता है, बहुत ग्रे है। डायनामिक्स आर्टिस्ट है ना, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो बेटी, अब वो बेचारा क्या आगे से बोलता कि बच्ची की सारी ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, अब्बू की ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं। सामने टॉल अप के सामने बहुत से ओपिनियंस दिए, बहुत से टेक्स दिए हैं। मारना इज रॉन्ग, राहत फतेह अली खान ने जो किया इज रॉन्ग, ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल एब्सोल्युटली, बट वी आल्सो फील दैट हमारे माशरे में कहीं ना कहीं वो एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि नौकर को मारना शारना, चुपेरे मारना, और नौकर के अलावा भी लोग मारते हैं बच्चों को, वो भी एक नॉर्म चीज आज चलती आई है। अब मैं नाम नहीं लूंगी, मैं मुझे ना उठा ले, मैं वैसे कह रही हूँ जो एक सोसाइटी है वहां पर ऐसे धड़ल्ले से घूमती हैं औरतें और अपने सिक्योरिटी गार्ड से मार पड़वाती हैं, वो चीजें भी गलत है। आप हर किसी को कर रहे हो तो बहुत बहुत गलत चीजें हो रही हैं। हमारे यहाँ पे लॉ ही नहीं है ना, कोई किसी चीज का आवाज भी उठाओगे क्या ही होगा, एंड पे वो भी मिले ही होते हैं आपके साथ। पावर डायनामिक्स बहुत खराब है, इसकी वजह से सब गंद होता रहता है। आगे फिर आई थिंक इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। अरे 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 परेशान मत होइए, इस कट को देख के हुआ कुछ यूं कि हम पूरा शो रिकॉर्ड कर चुके थे, उठ के जा ही रहे थे कि हमारी नजर पड़ी इंस्टाग्राम पे, जहां पर अभी अभी एक अपॉलॉजी अपलोड हुई है राहत फतेह अली खान साहब की तरफ से, जहां पे वो कैमरे को देख के शर्मिंदगी का इजहार करे, उन्हें पछतावा हो रहा है। मुझसे जो गलती हुई है मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और सारी वो बातें हमने जो अभी बोली थी कि आई विश के वो दिल से एक माफी मांगते, हार्ट फेल्ट लगती, तो वो वीडियो सामने आ गई जहां वो माफी मांग रहे हैं, अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ करे जिसने सब इंसानों को एक जैसा बनाया, कि मुझे गलत लग रहा है कि मैंने गलत किया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बीइंग इंसान मुझे इस तरह की जो है वो बिहेवियर दूसरे इंसान से नहीं करना चाहिए, और मुझे आपसे माफ कर दो। उन्होंने फैंस से माफी मांगी, उन्होंने अपने फैंस से, मैं उन सब से माफी मांगता हूँ, सबसे माफी मांगी, इंडस्ट्री से, जो को आर्टिस्ट हैं, जो फीमेल को आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उनसे माफी चाहता हूँ। हाँ, कि उन्होंने सबसे माफी मांगी, पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया है, और उन्होंने वहां पे भी जहाँ पे उन्हें बॉयकॉट वाला था, उन्होंने जिन्होंने मुझे बॉयकॉट किया उनको भी मैं कहूंगा अच्छी बात है। जिन लोगों ने
मुझे बाइकआउट किया है, मैं उनकी अपने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उस चीज से मैं सीखूंगा तो मुझे सीख ही मिलेगी, तो मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। आई एम सो सॉरी मैं जिस और कहीं ना कहीं उन्होंने इस वीडियो में इस बात का भी एतराफ किया, जो अभी हम लोग अभी कड़ियां जोड़े थे, उन्हें वही बात बता दी कि एग्जैक्टली वही हुआ है कि वीडियोस इनके खिलाफ निकाली जा रही हैं। ये जितनी वीडियोस हैं ये आप देख लीजिएगा, इन्होंने आगे भी करनी है। और वही बात है कि जो टीम है जो पहले ये थी, वाली वीडियो अपेरेंटली 9 मंथ्स पहले की है, 9 महीने पहले की वीडियो है। तो अब पता नहीं और और वीडियोस वही कह रहे हैं कि और वीडियोस भी इन्होंने बनाई हुई हैं, कुछ इन्होंने कहा मॉब, कुछ फैब्रिकेटेड है, इन्होंने खुद से जानबूझ के ये सारी चीजें बनाई हुई हैं। वो बात थोड़ी मुझे वो मुझे लग रहा है कि पहले उन्हें पता चल गया कि मेरी वीडियोस आने, तो उन्हें भी फर्स्ट शैडो करने के लिए कह दिया कि हम पता नहीं। बट वही कहानी कि लोग रिटेलिएशन में ये वीडियो सामने आ रही हैं। हाँ, बट वीडियोस अब हकीकत वाली आगे और वीडियोस आएंगे तो हम बताएंगे, वो अपनी तरफ से बेशक कहते हैं एआई ने कर दिया, बट नॉर्मली लेकिन वो लग तो दुखी रहे हैं, वो लग तो दिल से लग रहा है वो अपॉलोजेटिक है। आई होप कि वो बस इस चीज से उन्हें एहसास हो, क्योंकि और सब unlearn वीडियोस करें। में जो अपॉलॉजीज आती हैं वो बड़ी वो होते हैं कि बस लोगों को खुश करने वाली, बट ये मुझे क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा बोला तो इसलिए मुझे लग रहा है कि होपफुली ये वाले सही आई होप होगी। ही अनलर्न्स एंड लर्न्स एंड जो हाँ, बातें बोली सारी stops बातें this, हाँ, आगे बढ़े। फिर आई थिंक अब आगे बढ़ते हैं। उस्मान यहाँ पे तुम जोड़ दो बिलाल सिद्ध का पॉइंट। जी हाँ, बिलाल सिद्ध का कॉन्सर्ट था पंजाब कॉलेज में, आई होप मैं नाम से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फलियां मंडी बहाउद्दीन में। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इनकी कितनी शाखें हैं, कितनी इनकी ब्रांचेस हैं कि पंजाब कॉलेज हर जगह मौजूद है। इनका ना होता है ना कैलेंडर साल बाद के हमारे कॉन्सर्ट यहाँ पे हैं, तो उसमें इतनी अपना एक वर्ल्ड टूर चल रहा होता है कि हर जगह ऐसे होता है कि यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, इतनी इनकी हैं ब्रांचेस, पूरी डिटेल्स होते हैं इस डेट। तो भाई इस दफा लोकेशन थी इस वर्ल्ड टूर की मंडी बहाउद्दीन, और बिलाल सिद्ध आए थे ऑडियंस को एंटरटेन करने अपनी आवाज के साथ, अपने सुरों के साथ। लेकिन एक वीडियो आई है मंजर आम पे जहां बिलाल सईद ने खींच के माइक मारा ऑडियंस की तरफ। अब माइक किसी को लग गया है कि गिरा है, हमें नहीं पता, क्योंकि जो वीडियो जब इधर घूमती है कुछ हमें दिखता नहीं है, और पीछे आवाज आती है प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया। अब मुझे समझ लगी जो वहां पर क्राउड थी, बहुत ही अजीब क्राउड था, बहुत ही राउडी क्राउड था। राउडी क्राउड ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी बंदे का नाम लेते हाय देखो वो हाय हाय काशी लग गया, हाय वो इतना ना, हाय 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 हुनते चला गया, हुनते बंद, कैमरा मोड़ लिया, अपने चल के जाने लग गए। हो एक बंदे को माइक पर, उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज थी कि अच्छा ठीक है माइक लग गया। बहुत ही राउडी सी क्राउड थी। उससे पहले भी जो वीडियो सामने आ रही हैं बड़ा अजीब सा सबका। अच्छा, पहले मुझे बिलाल के थोड़ा सा बुरा लगा, बिलाल का भी प्री द माइक थिंग कि उनके कॉन्सर्ट पे क्या हो रहा था, बहुत ही डेड क्राउड था। अब बिलाल सईद आए हैं, ठीक है, बिलाल सिद्ध इज रियली 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 फेमस, खास तौर पे लड़के बड़ा एंजॉय करते हैं गाने। ओ इश्क बेपरवाह, जो वो क्राउड थी ना, पानी कौन आ गया, उन्होंने कहा ऐसे लग रहा कोई, ऐसे लग रहा कोई सिंगर आ गया है पर्ची पे जिसने 2 गाने गाए हैं, और बहुत सब चिड़े हुए थे। हाँ, और सब बिलाल सईद वहां पे आए थे, और लग रहा था पता नहीं वेट कर रहे थे किसी बड़े सिंगर का, और उनका है फिर एक और सिंगर आ गया सानू तंग करने वास्ते। खैर अच्छा, उन्होंने गाना शुरू किया, उन्होंने कहा वो इश्क बेपरवाह, उन्होंने कहा इश्क बेपरवाह के लिए माइक किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, पीछे हंसने आवाज़ें, हाँ सानू नहीं परवाह कुछ भी ना, बेपरवाह इश्क दिया। अपने जोक से करने लगे, फिर से कहा इश्क बेपरवाह, उनका अच्छा पता नहीं शायद इन्हें गाना नहीं आता, उनका लड़कों चलो शोर मचा लो, लड़कों ने शोर नहीं मचाया, सेल्फियां बना रहे हैं, पॉपकॉर्न भी खा रहे थे ना बीच में, अपनी मस्तियां कर रहे हैं। फिर बिलाल ने खुद ही कह दिया, था बहुत कमर बिखरा बिखरा, बहुत ही पता नहीं, बहुत ही बिखरा क्राउड था। पब्लिक पैकेजिंग होती है ना कि आपने हमारी इतनी लोकेशन में जाना आपने, तो ये भी उसमें एक डील का हिस्सा थी शायद। आपको पता आपकी ऑडियंस सुनना नहीं चाहती, और गन तो आप क्यों डालते हो, पता नहीं से क्या था। खैर उन्होंने फिर आगे से बिलाल ने थोड़ा करने के लिए उनका आगे गाना आता है, आगे गाना आता है सबको, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनका चलो कोशिश कर लो लड़कों, चलो कोशिश कर गाने की। लड़कों ने कोई कोशिश नहीं की, बेचारे खुद ही गाने गाते रहे, लड़के बेचारे थे कि बस गाना गा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, एक लड़का चढ़ा किसी कन्ने पे, उसने कोई नाजेबा हरकत की है या क्या किया है, कोई जेस्चर किया है अपेरेंटली, आई थिंक जेस्चर्स हुए होंगे, जेस्चर्स होंगे, क्योंकि एक जेस्चर पे तो अब इतना बड़े तांडव इन्होंने क्यों नहीं है, बच्चे बड़े खतरनाक थे भाई, जो आवाजें सुनाई दे रही थी ना मुझे, सानू ने परवाह इश्क दी, हर गाने की वो अब उनका आर्ट यहाँ थोड़ा कोई सेंसिटिव इंसान था वो तो रोता हुआ था स्टेज से, एग्जैक्टली बहुत वो थे, बहुत पता नहीं वो थे। हालांकि आयमा बेग भी थी इसी कॉन्सर्ट में, आयमा का कॉन्सर्ट, आयमा का कॉन्सर्ट पता नहीं क्या था, शायद अगर लड़की है तो थोड़ा लड़कियों से खुश होंगे वो कि लड़की को चेयर करना है, वो आयमा को लग रहा मेरे गानों पे चेयर करे, वो चेयर करते कि लड़की आ गई, तो जो मुझे माहौल लग रहा था ना, इस माहौल में किसी सिंगर की कोई परवाह नहीं थी। अक्सर ना इस तरह के बॉयज मैं कि लड़कियों को करते थे टॉन्ट, और लड़कों कहते हमारा ब्रो, हाँ, और ये साडा भरा, और भरा भी पंजाबी वाला भरा था, एक तो था ना बड़ा कूल सा डैनी जी आ जाती, तो
ध्यान के बालों कहते हैं कि आ गया बड़े बाला आना, समझ लगता है। ये तो बिलाल उनका अपना हाल है कि मतलब कि वो इश्क बिलाल गाने सब बड़े फेमस हैं। हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं लगा इस क्राउड का क्या था। खैर उन्होंने कोई पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, जो उनके कंधे पे बैठे हुए थे लड़के, उन्होंने जेस्चर्स किए हैं पीछे उनकी, जो मैंने वीडियो देखी है ना बैक के, तो मुझे पता नहीं चल रहा। अब कोई जेस्चर्स हुए वहां पे, उन्होंने गुस्से में माइक उठा के फेंके, जो कि बहुत गलत चीज है। उन्होंने माइक उठा के फेंका और उसके बाद वो लड़कों ने कोई रिएक्शन दिस नहीं लुक्स लाइक दिया। अ बिग बॉस एपिसोड टू मी, जहां अभी ये बात हुई थी इसी सीजन में कि बहुत प्रोवोक किया गया और थप्पड़ मारा। हालांकि बिग बॉस पे तो उन्होंने कहानी को बिल्कुल पलट दिया। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि प्रोवोक बहुत ज्यादा क्राउड ने किया, बट माइक फेंकना गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। बिलाल के जैसा कि कहते चलो अपना बिलाल भी कुछ जेस्चर दे देते या कुछ गाली देते कि मतलब मैं उस सेंस में कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मतलब कि फिजिकली आपको उस तरह से, जबकि वो भी चीज़ गलत ही है, बट आप उनको टिट फॉर टैट टाइप वाले एंगल में करते हैं। ये तो आप बिल्कुल ही गलत अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, कि आप स्टेज पे खड़े हुए उठा किसी को माइक मार सकते हो, ये गलत बात है। उस वक्त कामली आराम से चले गए और वही ऑडियंस हाय हुनते गया साड़ा कॉन्सर्ट, लेकिन किसी को हालांकि नहीं मतलब था। ऑडियंस राउडी होती भी है ना, तो आप शट अप कॉल देते हो। आप कहते हो कि भाई ये मैं नहीं करूंगा, हालांकि ऑडियंस बहुत ईमान से बात थी, यहाँ पे शट अप कॉल भी चलनी थी, यहाँ पे कुछ भी बट आपको आसिम गए थे IBA में जब, तो सब लोग हानिया कुछ कह रहे थे। आसिम ने बड़े कहा था कि ना एक तल्ख रह के साथ कि कॉन्सर्ट देखना नहीं देखना कुछ ऐसा, मैं कॉन्सर्ट ही हट जाऊंगा। अब बिलाल प्रॉब्ली वो शायद पहले एडवांस ले चुके होंगे कॉन्सर्ट पैक उनका, अब क्या मैं करूं, तो उन्हें उस तरह से करना पड़ा। बट मेरा मानना ये कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, दोनों गलत किया। उन्होंने बहुत गंदा किया ऑडियंस ने, उन्होंने भी गलत एक्शन लिया। बिलाल से कहना चाहती हूँ आपको एक पॉइंट की बात, ये पंजाब पहली बात तो नहीं, इनकी वर्ल्ड टूर हुई थी, इनकी वर्ल्ड टूर हर साल होती है। आप हर साल किसी ना किसी जगह जाते होंगे जहाँ पे इस तरह का राउडी क्राउड होता होगा, आपको एक पॉइंट के बाद इम्यून होना पड़ता है। ठीक है वो बहुत ही गंद करते, उन्होंने इतने गंदे जेस्चर्स किए कि सबसे बुरा जेस्चर उन्होंने कर लिया। अपनी आंखें बंद रखते, आप पूरे कॉन्सर्ट को पता है ना, वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप कहते हैं मेरे 3-4 गाने हैं, मेरे पैसे लिए मैं, आंखें बंद करके गाना गाते, माइक रखते वहां पे और चले जाते। और जितना ईमान हम बिलाल को मिलने, जब बड़े स्वीट से इंसान है, बड़े वो प्यार से हमेशा बात करते हैं, बड़ा लगता है वो क्या हुआ है कि किस वजह से क्या बात हुई है कुछ वो हमें अभी तक नहीं पता। बट एक बात है कि बिलाल वैसे बहुत स्वीट है और आई विश, हालांकि हम लोग दोस्तों से सच नहीं है क्योंकि हम दोस्त को डिफेंड करें या बायस हो रहे हैं, हम वैसे बात करें, उनको जब भी मिले किसी भी गैदरिंग में बड़े वो प्यार से हमेशा मिले, हमेशा बड़े पॉजिटिव इंसान लगे मुझे खुद हमेशा पॉजिटिव लगे। बस उनसे एक गलती और हो गई कि उन्होंने अपोलोजाइज सही नहीं किया। मेरा मानना ये कि उन्होंने जब एक आपने स्टेटमेंट देनी थी, आपने माइक मारा है। अब मुझे नहीं पता किसी को लगा नहीं लगा, बट आपने माइक मार दिया। आप कह रहे थे कि मेरा उस तरह से अपनी पूरी कहानी लिखते, जो आप अपने लोगों ने बहुत मुझे प्रोवोक किया और बहुत गंद हो रहा था, और मेरा भी जो भी था ये मेरा तरीका गलत था, मुझे आई नेक्स्ट टाइम बी मोर केयरफुल अबाउट इट। तो उनकी जो पूरी अपॉलजी थी कि द स्टेज हैज ऑलवेज बीन माय होल वर्ल्ड, आई हैव ऑलवेज फेल्ट द मोस्ट कंप्लीट एंड मोस्ट अलाइव, सारी मतलब की बातें लिख के कि मैंने सिकनेस में, स्ट्रेस में, वरीज में, सारी बातें आपकी ठीक है, बट आप पैसे लेते हैं, आपका काम है, तो आपकी ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैंने अपनी वो मेहनत से ये चीज़ किया तो आप लोग माइक मारेंगे, तो वो चीज़ गलत है। तो उन्होंने कहा उनका नो मैटर व्हाट, मुझे बस जो भी है मुझे स्टेज छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो ये आप यहाँ पे वो एक लाइन ऐड कर देते कि वो माइक वाली गलत हो गई मुझसे, और मैं दोबारा कोशिश करूं दोबारा से ना करूं, क्योंकि ऐसा ना हो और मैं नेक्स्ट टाइम अपनी आंखें बंद करके कॉन्सर्ट कर लूं। द फनी पार्ट इज कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में लोगों ने बिलाल को सपोर्ट वेल किया था। लोग कहते हैं कि राउडी क्राउड था, बहुत गंद करते, कोई एंटी बिलाल नहीं हो रहा था, तो आप माफिया के बिल्कुल अपनी ग्रीन चिट कर लेते हैं। हाँ, बिलाल से तो कोई तो टीम ने वीडियो बनाई हुई थी राउडी क्राउड की पिक्चर या वीडियो कुछ बना के भेज देते कि इस तरह का क्राउड था, और लोग इतना ना करते। अब बिलाल के लिए थोड़ा सा बेहतर हो गया कि नेक्स्ट डे रात खान वाली वीडियो आ गई, तो वो वाली चीज जरा ओवरशैडो हो गई। लोगों ने कहा कि इस तरह कॉन्सर्ट्स पे हो रहा, वो कार्डी भी वाला एंगल, आज से कार्डी भी नहीं किया। हाँ, अक्सर लोग मारते चीजें मारते रहते हैं, ये पता नहीं म्यूजिशियंस ईमान ऑडियंस बड़ा गन करती है ना, पता नहीं कौन सिंगर था इसको, पता नहीं बहुत चीजें मारी थी लोगों ने इस फेमस सिंगर को। मैंने अभी भी देखा था, ये जो यंगस्टर्स को बीच में पानी बोतल मारी थी, पता नहीं लोग भी बहुत, अब वो भी है ना कि स्टेज में खड़े होते हैं, आप मार सकते हो, और इतने क्राउड में पता भी नहीं चले किसने मारा है, तो वो भी कुछ करते हैं, गंद करते हैं। तो दोनों तरफ से गंद होता है, बट इस गंद का कभी भी सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फिजिकली कुछ मारें, बाकी हर चीज गलत है, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक फिल्म की जिसका नाम है नयाब। नाम याद रखना भाई, नयाब को लेके बहुत सी बातें हैं करने वाली। सबसे पहले आप सबको बताता चलूं कि हमने फिल्म देख ली है। नॉर्मली हम लोग व्हाट्स द 411 फिल्म का रिव्यू करते होते हैं, बट हमारा रिव्यू होता है बहुत ही डिटेल्ड, स्पॉइलर से भरा हुआ। ये सीन अच्छा था, यहाँ पे ये बात अच्छी नहीं लगी, और मैं चाह रहा था हम एक हफ्ते बाद इसको करें, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस की फिल्म है, और मैं चाहता हूँ इसको और लोग तब तक देख लें ताकि नेक्स्ट इसकी हम लोग डिटेल में बात करें। बड़ी दुखी वैसे बात है कि पहले हम जिन फिल्मों की बात करते आए, फिल्में फ्राइडे को लगती थी और मंडे को वो कहीं ना कहीं क्रैश कर जाती थी, और हफ्ते दो हफ्ते में बिल्कुल ऑलमोस्ट उतने वाला हिसाब था। इसका सीन है, इसके भी शॉर्ट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली कम हो रहे हैं, बिकॉज़ अगेन इतना वो रिस्पांस उस तरह से नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था।
बट फिर भी लोग देख रहे हैं, अगर यमुना की फिल्म है तो मैं चाहता हूं हफ्ता रुक जाए, नेक्स्ट वीक इसके हम लोग डिटेल में बात करेंगे व्हाट्स द 411 में। मैंने वैसे एक क्विक रिव्यू दे दिया इसका ट्विटर पे, जो मैं दूंगी आपको ऑनेस्ट रिव्यू, जो ईमान मुझसे बहुत डिसएग्री करती है बहुत सी बातों पे, तो बात नेक्स्ट वीक छेड़ेंगे व्हाट्स द 411 में। लेकिन आज नायाब रिलेटेड बातों की कमी बिल्कुल नहीं है। बात करेंगे नायाब के प्रीमियर की, वो रात जो रात बन गई कंट्रोवर्सीज की रात, जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उनके लिए भी और जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए भी। तो ये हम बात स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये बात हम सब जानते हैं कि नायाब की प्रमोशन बहुत क्रेजी थी, बहुत किक एस थी। जिस तरह ने फिल्म को प्रमोट किया पूरे पाकिस्तान में बहुत कमेंडेबल है, तालियां। और ये जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था ये एंड होता है कहां पे? प्रीमियर पे। और ऑब्वियस ये बात है यमुना जैदी की फिल्म है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि भाई प्रीमियर बहुत ही ग्रैंड होगा। हर कोई अपने दिमाग में सोच के बैठता कौन कौन आएगा, क्या क्या मोमेंट्स बनेंगे। भाई वहाज अली वहां से आ रहे हैं, वहां से बिलाल अब्बास, माहिरा खान, अहमद अली अकबर, सज्जल अली, कुबरा खान, पूरी इंडस्ट्री आएगी, एक जश्न की रात होगी, इतने मोमेंट्स आएंगे, इंस्टाग्राम भरा होगा। जैसे विरल बिहानी का पेज नहीं भरा होता, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं कि इंडिया में होता है ना कोई इवेंट कि ये भी आया था, ये भी आया था, तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे। बट nobody showed up. Nobody showed up. और ये बहुत एक बड़ी कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। Exactly what happened? What went wrong? Is it यमुना जैदी वर्सेस इंडस्ट्री? इनवाइट्स गए थे, नहीं गए थे, कोई आया, क्यों नहीं आया, क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है 411? इसकी तय तक जाएंगे। हमने सारा स्कूप इकट्ठा कर लिया, हमने सबसे बात कर लिया, तो आज इस मामले की तय तक हम पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं जल्दी से बात के लिए प्रीमियर के बारे में कुछ छोटी पॉइंटर्स हमारे। सबसे पहले बात करते हैं यमुना जैदी उसामा खान के लुक की, दोनों मुझे बहुत हॉट लगे। प्रमोशंस में इन्होंने लुक एक के बाद लुक फेंका और एंड पे प्रीमियर का लुक भी इनका 10 on 10 था। ग्रैंड फिनाले जो होता है ना आपका मेन, यमुना लुक्ड सो प्रिटी। एक बस कंट्रोवर्सी ये बन गई कि लोग बड़े नाखुश थे कि भाई यमुना जैदी अब फेमस हो गई हैं, हालांकि फेमस पहले भी थी वो, और स्टार बननी है, वो फिल्में अब कर रही हैं तो उनके कपड़े छोटे हो रहे हैं, उनके सर पे चढ़ गई, उनके कपड़े छोटे, हालांकि वो पूरा कंफर्ट था सब कुछ। उनकी एक हल्की सी लाइन नजर आती है पेट के पास ही, उन्होंने ट्यूब टॉप पहना था, वो मुझे थोड़ा सा फील हुआ यमुना ने खुद ही गलती कर ली। यमुना आप अगर अपने ट्यूब टॉप को बार बार ना फिक्स करती तो किसी कोई सवाल ही ना कर पाता, और बार बार अपना हाथ रखती थी पेट के पास, तो लगता था वो खुद ही अनकंफर्टेबल है। तो अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो आप फिर ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? आई थिंक शी लुक्ड हॉट, शी लुक्ड वेरी, उसामा बहुत शीक लगे, दोनों बहुत अच्छे लगे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, इवेंट से एक कंट्रोवर्सी बन के सामने उभरी कि भाई आसिम रजा और यमुना जैदी, यार वो एक इतना क्यूट सा मोमेंट था। आसिम इतने तहजीब वाले इंसान है, वो इतने वो स्वीट इंसान है, वो उन्हें वैसे एक उन्हें अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी फिल्म थी, और लोगों ने उसका इतने गंदे टाइटल दे के यूट्यूब पे ये देखिए जी नाजेबा पता नहीं किस हो गई और पता नहीं क्या हो गया। इतनी बुरी थी जिसने वीडियो लगाई ना, उसने पता स्लो मोशन रखे, लग रहा है तो ऐसे लग रहा है इतनी कि जोशीली किस की हो रही है। आम आप किसी को मिलते हो तो एट टाइम्स आप ऐसे दो किसेस करते हो, तो वो वाले एंगल में हो गया। हमेशा बच्चा बच्चा कह के मुखातिब करते हैं, उन्हें लगा बच्चे बहुत अच्छी फिल्म थी। आपको पता चल जाता है कि कौन किस नजर से करे। जैसे एक एक्ट्रेस ने एक एक्टर को नहीं करने दी थी किस, अब आपको पता ही है। अल्लाह ईमान उनकी भी बहुत इंटरव्यूज में बातें आई हुई कि वो जरा दिल फेंक से हैं। खैर मैं आपको बता रही हूँ तो आपको पता चल जाता है कौन अच्छे तरीके से करता है, अलाउ करे, हाँ कोई अलाउ करे नहीं करे। और यमुना को भी पता है, यमुना बड़ी हमेशा से रिजर्व रहती है, कौन अच्छे वे में करे और बुरे वे में। गुड टच बैड टच हाँ यमुना हैज लर्न गुड टच बैड टच, तो यमुना ने इसलिए शी वाज ओके। तो ये एक गलत कॉन्वर्सेशन थी, बहुत गलत थी। किसी दुश्मन ने की थी, वहां बैठे बैठे वीडियो करके आप ये रात दुश्मनों की रात थी। वहां पे एक और कॉन्ट्रोवर्सी था बन गई कि यमुना ने उसामा का हाथ पकड़ा हुआ है और वहां पे वहाज नहीं आया तो वहाज को जला रही हैं, देख के ये क्या पॉइंट हो भला। अच्छा किस्मत से तो क्या हो गया, यमुना की किस्मत थोड़ी बुरी भी थी, मोमेंट्स भी इस तरह कैप्चर है। एक होता है हाथ पकड़ना कि बस आप ऐसे पकड़ो, तो हाथ था वो थी आज हमारी रात है, आज जश्न की रात है। वो रात तो क्या अब थी, अपसेट थी कि कोई नहीं आया, वो अपसेट थी कोई नहीं, उनका कुछ नहीं होता। सामा हमने सारी प्रमोशन करके किया, आजा ये है तू मेरे साथ रह एंड तक, तो अपनी तरफ से थोड़ा अपने दुख में भी थी शायद, तो कैप्चर ऐसे होगा कि इतना अच्छा पकड़ा हुआ ग्रिप हाथ ही क्यों है। और दुख यहाँ पे रुके नहीं, जब इनसाइड खबरें और मिली हैं मुझे सुनने में आया कि भी प्रेमर था ना वो बहुत ही प्रोड्यूसर सेंट्रिक प्रेमर था। अच्छा। अक्सर प्रेमर्स होते हैं जहाँ पे कोई इंसान या कुछ ग्रुप होता है जो बहुत होता है हाईलाइटेड होता है। आपको याद होगा हमने बात की चिक्कड़ के प्रेमर की, जहाँ पे एक इंसान स्टार थे पूरे प्रेमर के, उनके स्क्रीन पे तालियां बजती थी, हुटिंग होती थी, बाकी सब जब भाड़ में। उस्ताद शाह, उस्मान, मुख्तार, साहिद, पानी कम चाय, ये साहब आएंगे तो तालियां। और उसी तरह इस प्रेम में मैंने सुना वहां पे आंखों देखा हाल कि वहां पे प्रोड्यूसर्स की रात थी और जो प्रोड्यूसर उनकी बेटी भी थी उन पे बहुत हुटिंग हुई जब उनका नाम आता था। अपेरेंटली कोई घर भी था किसी का, उस घर पे तालियां हुई। और कह रहे यमुना भी इतनी हुटिंग नहीं हुई क्योंकि वहां पे कोई इंडस्ट्री के लोग थे भी नहीं, फ्रेंडली भी नहीं थी, और अपने उनका गैंग था। तो यमुना की बड़ी जरा फीकी रात, जो लोग थे भी ज्यादा वो डायरेक्टर्स वगैरह थे, जैसे फिजा ने भी लोग उन्होंने करना था
अब उन्होंने तो हुट शूट एक्टर्स करते करते थे वो हाँ कि हमारी बारी भी करेंगे हाँ। तो एक वो चल रहा होता है बट यमुना की बड़ी एक जरा एक हाँ, थोड़ी मुश्किल सी रात थी। उसामा आपका हाथ पकड़ता आप ही सही चाहिए फिर उसामा कैसे मारते खुद ही थोड़ी अपनी सीन से मार सकते हालांकि मैं पता इस बात को शायद ना मानता अगर मैंने चिकड़ ना देखा होता। हाँ। चिकड़ पे इतना उष्णाशा आई, मैंने कहा वो आई वाज द ओनली वन, आई वाज द ओनली वन इन द एंटायर रूम। और फिर मुझे लगा शायद इस प्रीमियर में तालियां ही नहीं बजनी बट उन्होंने बजी इंस्पेक्टर के वक्त बजी, फिर हमें लगा कि अच्छा सिर्फ इनके वक्त नहीं बजनी। ये भी बड़ा हाँ गन होता था। है हाँ ये। खैर उसके बाद और जो मेजर गन था वो ये था कि भाई कोई दिखाई नहीं प्रीमियर पे, तो मैंने लाहौर बैठे बैठे एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि इतना अगर प्रीमियर मतलब टर्न आउट गंदा होना था आप लाहौर में कर लेते, क्योंकि लाहौर में कोई नहीं आता। हाँ एटलीस्ट कह तो सकती लाहौर में था इसलिए कोई नहीं लाहौर में एक तो लोग स्टार्स हैं वैसे, उनको बुलाना बहुत बड़ा एक एफर्ट है। वो चाहते हैं कि हमारे घर आप इतना बड़ा तख्त लेकर आओ, तख्त नहीं खुद भी आ जाओ, खुद तख्त लेके आओ, हाँ। खुद तख्त लेके आओ, हमारे से घुटनों में बैठो कि आप इस ग्रेस करेंगे हमारा प्रीमियर। लाहौर में होता है, कराची में सब आ जाते हैं, लाहौर में ज्यादा वो बड़े लोग भी हैं ना बॉलीवुड वाले जो स्टार्स हैं तो उनको होता है कि हमें अच्छे तरीके से बुलाओ। तो मैंने लाई स्टोरी भाई कि लाहौर में कर लेते, तो उसका बहुत सा पेंडोरास बॉक्स खुला, बहुत से मुझे कमेंट्स आए, मुझे बहुत से एक्टर्स के आए रिप्लाई कि हमें इनवाइट नहीं किया, हम इनवाइटेड नहीं थे। और साथ मुझे आमना हैदर ईसानी का कमेंट आया कि लोग इनवाइटेड नहीं थे। मैंने उनसे फिर कॉल पे बात की और ये आई थिंक बात है फ्राइडे की बात है, क्योंकि थर्सडे को होता है ना प्रीमियर, हाँ फ्राइडे की बात है। शी वाज लाइक व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि लोग इनवाइटेड नहीं थे। तो मैंने कहा हैं। साथ मैंने मलिया रहमान से बात भी की, उन्होंने पोस्ट भी की थी अपने इंस्टाग्राम पे कि क्या इंडस्ट्री नहीं आई तो क्या मामला है, क्या है, मतलब कि कोई जेलसी वाला फैक्टर, लोग इनसिक्योर हो रहे हैं। तो बहुत से डिफरेंट नैरेटिव्स चल रहे थे, एग्जैक्टली क्या हुआ है भाई, कि मुझे भी परेशान था, मैं भी सवाल उठा रहा था कि लोग इन्वाइटेड थे नहीं थे, क्या हुआ। तो भाई मैंने बात की है with everyone and anyone who mattered, मैंने सबसे बात कर लिया है, सब मैंने पता लगा लिया एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आपको हम बताते चले। भाई हुआ कुछ यूं के इनवाइट्स बिल्कुल भेजे गए थे, इनवाइट्स लेकिन सिलेक्टिव थे, कुछ ऑब्वियस सी बात है, आप देखते हो हमने किसको इनवाइट करना है। और इत्तेफाकन यमुना की बुरी किस्मत उस रात ये थी कि जो यमुना के करीबी लोग थे, जो दोस्त थे, वो सब अनअवेलेबल थे। जैसे बिलाल अब्बास शूटिंग कर रहे थे कहीं, माहिर खान भी शूटिंग कर रही थी, बहाज कराची में नहीं थे, सजल नहीं थी, रमशा नहीं थी, दाना नहीं थी, तो बहुत से जो करीबी, सहर खान उसामा के दोस्त, वो भी नहीं थे वहाँ पे। बट ऐसे भी लोग हैं जिनको इन्वाइट किया गया था, वो शहर में उस वक्त मौजूद थे, वो इवेंट पे क्यों नहीं आए इज द रियल क्वेश्चन। अच्छा मैंने काफ़ी लोगों से बात की, आई एम नॉट नेमिंग नेम्स, मुझे सुनने में हम बीमार थे, तबीयत खराब थी, ये मसला था, वो मसला था, इसलिए हम प्रीमियर पे नहीं आ सके। एक इंसान को मेरा बड़ा दिल था कॉल करने का, बट हमारे ताल्लुकात थोड़े ज़रा फीके पड़ चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में, थैंक्स टू दिस सोफा ओनली। तो उनसे मैं पूछना चाहता कि आप क्यों नहीं आई, आप है भी कराची में, आप हो भी फ्री मान, अच्छा समझ लगी, ऑब्वियस एक ही दिमाग में नाम, ठीक है। आप भी गेस कर चुके होंगे कि वो क्यों नहीं आई, वो मेरे दिमाग में सवाल था। मेरा सवाल उन लोगों से भी है जो बिजी थे, जो शूटों में थे, आप एक दिन ऑफ नहीं ले सकते थे, यमुना की नाइट थी, उसकी पहली मूवी थी, आप क्यों नहीं आ सकते थे? आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा शायद हुआ कि एक इंसान को लगा कि मैं नहीं आऊंगा तो बाकी तो होंगे ना, वो सबको ये लगा, नहीं सब भी सोचते रह गए इस तरह कोई नहीं आ सका। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेमर से दिखते हैं, वो लोग इनवाइटेड नहीं थे, कहीं ना कहीं यमुना ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया। आई थिंक पीआर का भी मसला ये था कि इतने ज्यादा प्रोड्यूसर के इनवाइट प्रॉब्लम होंगे, पूरा हॉल जिसे मैंने पहले कहा कि प्रोड्यूसर से भरा हुआ था, तो वो लोग जो आपका प्रेमर से जाते थे उनको भी इनवाइट नहीं किया गया, तो इसलिए हो गया कि सब कुछ ही जरा बिखर सा गया। अपनी तरफ से वो जरा उन लोगों को बुलाने में लग गई और वो फिर वो उन लोग भी नहीं। ऑनेस्टली अगर सारे प्रोड्यूसर्स होते ना और 2-3 में बदनाम होते ना, कि एक माहिरा होती, तो फेमस सच जाता आपका, है ना? हाँ ट्रू सब भी पता नहीं। अच्छा अब भाई बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो एक डिस्कशन हो रहा है, जगह जो बात चल रही है, ट्विटर में देख रहा था मैं कि पूरा एक बात ही चल रही है कि इज यमुना ऑल अलोन, क्या सब यमुना को अकेला छोड़ दिया, क्या यमुना के सब खिलाफ हो गए, सब इनसिक्योर हो गए। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जलने बहुत होती हैं, ये यहाँ पे 2 अदाकारों की दोस्ती हो सकती ही नहीं है जो सेम लीग में है, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। आप एक ही काम के लिए आप लोग सेम प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कॉर्डियल होते हो, आप मुंह पे अच्छा मिलते हो, आप प्रेमियर पे आते हो, आप चुनियां भी देते हो, आप पोस्टें भी स्टोरी लगा देते हो वगैरह वगैरह, ये नहीं करता कोई कि आप तलवारें निकाल के रहते हो। तो ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि सब नहीं आ सके, जो भी इतना नहीं कोई होता कि मतलब कि सोच के कहीं हमने नहीं जाना है इसके प्रीमियर। आफ्टर लक्सल अवार्ड जब यमुना 2 अवार्ड जीती है तो इंडस्ट्री में बहुत से लोग यमुना के थोड़े अगेंस्ट हुए हैं कि लड़की 2 अवार्ड जीत गई। अब यमुना की स्पीच भी थी कि मैंने नॉर्म्स तोड़े हैं और आई एम लोन वगैरह, तो नफरत दिलों में आ चुकी हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, बट वो इस तरह नहीं करते कि हम नहीं आएंगे, वो आके तलवार चलाते हैं। ये तुम्हारा ड्रेस तो बड़ा प्यार है, जान के हुक तोड़ दी, हुक नहीं जान के दिखाएंगे, इसका ट्यूब टॉप है, वही कह रहा हूं, ये देखो जरा
पेट अच्छा तुमने पेट नंगा किया हुआ था, ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह के वार करते हैं। वो ये नहीं कि आए ना, वो तो क्लीन चिट दे दिया आपने, समझ रहे हो? बिल्कुल हाँ, कि हम वो वाली चीज नहीं थी। तो ये बात है। और जहां तक बात करें प्रीमियर की, तो दुख की बात है कि भाई इतनी बड़ी फिल्म थी, साल की पहली फिल्म थी, टेक्निकली दूसरी फिल्म थी, पहली वक्री थी, बट पहली मेन स्ट्रीम फिल्म थी। तो उस तरह उसका वक्री पहुंच गई थी प्रीमियर पे सजाने के लिए। ईमान कुछ लोग मौजूद थे, उनकी बात भी कर लेंगे। हुमायूं सैयद मौजूद थे वहां पे, अदनान सिद्दीकी मौजूद थे वहां पे, अजान भी थे, वहां पे, उमर आलम को देखा मैंने वहां पे, सना शाहनवाज थी, तो लोग इंडस्ट्री के थे, वजाहत रऊफ, शादिया वजाहत, नबील कुरैशी। आई हैव हर्ड लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मौजूद थे, कहीं ना कहीं उस साइड को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा था कि बिहाइंड द सीन के लोग आज स्टार हैं। ये ना आप भी करें एक स्क्रीनिंग, सर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को निकाल के आपके ओनली सेलिब्रिटीज, मैं करूंगी ग्लैमरस थी, इस तरह की भी कर सकते हैं बाद में भी, पोस्ट बाद में जिस तरह कर सके अपने फ्रेंड्स को बुला के, जब सब सेम शहर में हो। पता है आई फील बैड फॉर यमुना, क्योंकि कितना बुरा लगा होगा उस रात पे कि कोई भी कुछ नहीं था। यमुना यू लुक्ड सो प्रिटी, आग लगा दी, बस ये मैटर करता है। लोग मर गए तस्वीरें देख के ना, लोग मर गए देख के, देखो बिना पहुंचे कितनी कंट्रोवर्सीज होगी, फिर भी जो भी लाइमलाइट, अगर वो ना ही बात करते, कोई नहीं आपकी बात ही ना होती, तो नयाब लोगों को नाम याद रहा। That's what matters. और ये रात याद रहेगी सालों तक कि ऐसा प्रेम था जहां पे लोग सभी बीमार पड़ गए थे। पूरा कराची, लाहौर, पाकिस्तान सारे एक्टर्स बीमार हो गए। तो लेके अगर सिर्फ किसी को पता होता ना ये होना है, तो कोई एक इनमें से आ जाता, पता है, अपनी उसके लिए आ जाते, वहां जौहर से आ जाते, फ्लाइट आके हो गया कि कितना बड़ी बात है, कि नहीं पता था इतना सबने करना है। वो तो ऑब्वियसली पता था, वरना फिर कोई नहीं कर ही देता। थोड़ी सी फिल्म की बात मैं करूं बॉक्स ऑफिस की और शो टाइम्स वगैरह की, तो बॉक्स ऑफिस इतना कुछ खास इनकरेजिंग नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी शो में कि हमारा इंडस्ट्री तो बहुत गंदे वक्त से गुजरी है, सिनेमास खाली जा रहे हैं, फिल्में हैं कोई नहीं। तो इस वक्त वी नीड बिग कमर्शियल मसाला फिल्म्स, वो आएंगी, सिनेमा को थोड़ा रिवाइवल मिलेगा। और आर्ट फिल्मों का, पैरेलल सिनेमा का अभी इतना स्कोप नहीं है। हालांकि ये फिल्म ऑन द मिडल है ना, आई फील कंप्लीटली पैरेलल सिनेमा भी नहीं है, बिल्कुल कमर्शियल भी नहीं है, मिडल में है ये। और मैं डायरेक्टर को बस एक दे सकती हूँ थोड़ी सी बात, क्या? थोड़े इतनी बावले से हमारे डायरेक्टर्स जो 3-3 घंटे की मूवीज बनाते हैं। सॉरी चिक्कर के बाद नेक्स्ट बात करेंगे ना, अच्छा ठीक है, मैं चिक्कर से रिलेट करती थी कि इतनी लंबी लंबी मूवीज लोग नहीं देख पाते, तो वो मैं थोड़े से दुख हम बात करेंगे रिव्यू में। और कोई बात है मान आपकी? नहीं मेरी कोई। अच्छा, बॉक्स का नंबर 45 लाख का ओपनिंग वीकेंड का नंबर आया है, तो क्या कमेंट करूं, सिनेमा है बहुत ही बुरे फेज में, तो जस्ट होप के इंडस्ट्री बेहतर हो, बॉलीवुड आएगा, इंडस्ट्री हमारी बेहतर होगी, यही एक हल है। तो खैर आगे बढ़े फिर। आई थिंक जहां बात करें फिल्मों की, वहां बात करते हैं एक और फिल्म की जिसका नाम है जी वे सोनिया, जिसमें आपको नजर आएंगे पाकिस्तान की जान इमरान अब्बास और भारतीय अदाकारा सिमी चहल। बेसिकली एक कोलैबोरेशन है एक तरह से दो मुल्कों के बीच में, हमारे अदाकार वहां के अदाकार। और मैंने ट्रेलर को बड़ा इंजॉय किया भाई, वो ग्रैंड फ्रेम्स, वो फिल्मी नेस, वो नाच गाना, वो कलर्स, मैंने बड़ा इसको एंजॉय किया। मैंने भाई एंजॉय किया सिर्फ इमरान अब्बास को और उनकी खूबसूरती को। सच्चा हार्ड थ्रोब जी, वो इतने प्यारे लग रहे हैं हर जगह पे, बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। मूवी मुझे ऑनेस्टली इतना अट्रैक्ट नहीं की। इट्स नॉट दैट आउटराइट कॉमेडी ऐसा सच नहीं है, बट मैं खुश हूं कि एक पंजाबी फिल्म में कोई नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं, है ना? कि चलो और हमारा अपना चेहरा, हाँ वो तो हमें है ही। मुझे कॉमेडी ना आती, मुझे कॉमेडी कभी कभी इरिटेटिंग भी लगती है, जो बहुत वो झुकते में चले जाते हैं। अभी मूवी आई थी निगाह मारदा आई हुई सरगुन की, वो मुझे बहुत पसंद है, वो इसी फ्लेवर की थी, तो उस तरह की हो जाती, मुझे उस तरह से ये इतनी अट्रैक्ट नहीं। जो भी मैं तो खुश हूं भाई कि हम स्क्रीन पे देखेंगे बड़ा फ्रेम्स, गाने शाने, लोकेशंस, कपड़े, खूबसूरत चेहरे, मजा भी आने वाला है। और आतिफ का गाना भी बीच में, जी वे सोनिया जी पावे किसे दहो के जी वे सोनिया जी। तो 16 फरवरी को फिल्म आ रही है सिनेमा घरों में, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, मजा आएगा। की डेट मोमेंट यही रखेगा, ओए होए होए मोमेंट जाएगा अपनी डेट के साथ देखने। सोनिया जी, तो सैड सॉन्ग नहीं बन गया? हाँ। अच्छा, वो दिल टूटने भी है किसी का भी मोमेंट, अपने हार्ट ब्रेकअप के बाद जाए, बट इसको सब देखेंगे। हाँ खैर, इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #feedback corner, #what's the 411, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।